हाँ, सो लाइक मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया जिससे मैं यूट्यूब पे इसे अपलोड कर दूँगा, तो आप लोग इसे बाद में भी एक्सेस कर सकेंगे, है ना? जो आप क्योंकि हो सकता है बहुत लोग कभी-कभार रह जाएँ, उन लोगों के लिए भी हो जाएगा ये सारी चीज़ें। सो मैं कह रहा था कि फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स में मैंने सारी चीज़ आपको बेसिक साइबर सिक्योरिटी के बारे में समझाई है। वो आप जैसे भी फ्री होके या इस लेक्चर के बाद ले लीजिए, नहीं तो ले लिया तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है? इसके साथ-साथ अभी वीक में ड्यूरिंग द वीक आपको 2 सेशन और लेने हैं। जो मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है उसके, जिसके अंदर फर्स्ट सेशन में मैंने आपको नेटवर्किंग के बारे में बताया है। नेटवर्किंग में जैसे लैन हो गया, वैन हो गया, ओएसआई मॉडल हो गया, इनके बारे में समझाया है। और जो फोर्थ सेशन है, जो फोर्थ लेक्चर है उसका, जिसके अंदर मैंने लैब सेटअप कराई है। आपको लैब सेटअप करनी होगी, ये हैकिंग लैब, ठीक है? जिसके अंदर आपको काली लिनक्स इंस्टॉल करनी है आपके पीसी में। उसके अंदर काली लिनक्स इंस्टॉल करके हम उस पे आगे हम उस पे सारे टास्क परफॉर्म करेंगे। बिकॉज़ देखो, थियोरेटिकली पढ़ना बहुत कम है, प्रैक्टिकल से बिल्कुल ही अलग हो जाता है ना? तो आपको मैं चाहता हूँ कि आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों मिले। और प्रैक्टिकल मैं चाहता हूँ कि आपको हाथों से पता हो कि भाई कौन से टूल्स कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अगर पता होंगी ना, तो आप काफ़ी अच्छे सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हो इस फील्ड में, है ना? वो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, सिक्योरिटी एक्सपर्ट बोल लो, पेन टेस्टर बोल लो, आते सारे सारे साइबर सिक्योरिटी में, बस डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज़ होती हैं उनकी, है ना? वो देखिए। सो मैं आपको और फिर जो ये 4th लेक्चर के बाद जैसे आप लैब सेटअप कर लेंगे और 3rd लेक्चर में जिसमें नेटवर्किंग मैं आपको बताऊँगा। सो नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, जो लाइव सेशन होने वाला है उसके अंदर। हाँ, जो लाइव सेशन होगा उसके अंदर नेटवर्किंग के बारे में हम समझेंगे और नेटवर्किंग के बाद जब से आप लैब से सेटअप करेंगे, उस लैब में अपन प्रैक्टिस भी करेंगे नए-नए टाइप्स के अटैक्स की, नए-नए टूल्स की, वो सारी चीज़ों की, है ना? इसमें कोई डाउट है किसी को? हाँ, बताओ? प्रोग्रेसिंग अटैक? क्या बोल रहे हो? एक बार मुझे आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही। कुणाल। हाँ, 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 ट्रोजन। अच्छा, फिशिंग अटैक। हाँ, वो समझा, ठीक है, ठीक। मैंने आपको पीडीएफ भेजी है ना, उसके अंदर शायद ये वो पढ़ी है ना आपने, कुणाल? जो मैंने पीडीएफ भेजी है आपको ग्रुप पे। कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर भी लगभग-लगभग अटैक्स के बारे में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस लेक्चर के बाद एक बार थोड़ा रीडिंग लगा लेना उसकी और मैं बाकी आज मैं इसे पीडीएफ को समझाने वाला हूँ। क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज तो मैंने आपको दे दिया कि हैकर्स कितने टाइप के होते हैं। ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर और तुम्हारा ग्रे हैट अटैकर, है ना? जिसके अंदर व्हाइट तुम्हारा अच्छे कामों के लिए यूज़ होता है, जो कि आपको पेन टेस्टिंग करता है। पेन टेस्टिंग मतलब जो भी टर्मिनोलॉजी अगर आपको समझ में ना आए ना, तो आप मुझे बता देना कि भाई ये समझ में नहीं आया मुझे, है ना? क्योंकि हो सकता है कि मुझे लगे कि आपको समझ में आ रहा है बट आपको नहीं आ रहा है ना? वो चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि मैं हो सकता है कि ऐसे यूज़ कर लूँ कि आपको नहीं आए। सो जैसे मान लो पेन टेस्टिंग मतलब होता है कि किसी भी हम वेबसाइट हो गई या ऐप हो गया, उसकी उसकी जो कमजोरी हैं? उसको निकालते हैं। पेन टेस्टिंग एक प्रोसेस है, एक वल्नरेबिलिटी वल्नरेबिलिटी मतलब कमजोरी फाइंड करने का, है ना? सो जो मैं कह रहा था, जो व्हाइट हैट हैकर पेन टेस्टिंग करता है अच्छे काम के लिए। वो तुम्हारी वेबसाइट या ऐप या किसी और भी ऐसे डिवाइस की कमजोरियां फाइंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे कोई भी ऐसा हैकर जो कि मलिशियस मतलब बुरा, है ना? मलिशियस मलिशियस इंटर्न से आए और कंपनी को नुकसान पहुंचा दे। हाँ, सो उसको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही हम व्हाइट हैकर हम सारे लोग व्हाइट हैकर ही बनने को जा रहे हैं, है ना? सो वो होते हैं व्हाइट अटैकर। उसके बाद आते हैं तुम्हारे ब्लैक अटैकर। वो होता है तुम्हारा जो कि बुरा काम करता है ना? किसी को धमकी देना या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर का वल्नरेबिलिटी को यूज करना अपने फायदे के लिए, है ना? तो वो तुम्हारा ब्लैक अटैकर में आता है और जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वो ग्रे अटैकर में आता है। ये तो बस सिंपल है। ये सारी चीजें मैंने आपको उसमें समझाई दी है ना? मैं आपको एक बार प्रेजेंट करके दिखाता हूँ अपनी स्लाइड, एक सेकेंड।
ये हाँ, सो मैं आपको प्रेज़ेंट करके दिखाता हूँ वो सारी चीज़ें कि कैसे जो मैंने पीडीएफ भेजी है वो आप इसके बाद पढ़ लेना, है ना? और ये देखो मैं दिखाता हूँ, ठीक है? शेयर दिख रही है पीडीएफ? नहीं दिख रही? ओके, 1 सेकंड। ओके, ठीक है। सो इसके अंदर ना हम टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स के बारे में समझेंगे कि कौन-कौन से टाइप के साइबर अटैक्स होते हैं। लाइक बेसिक मैंने जो मोस्ट ज़्यादातर जो साइबर अटैक है वो तो समझा ही देता है आपको उस लेक्चर में जो कि रिकॉर्डेड है। बट मैं इसमें थोड़ा अच्छे से आपको समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा डीपली ले जाके। अब देखो, मालवेयर अटैक क्या होता है? 1 सेकंड मैं थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है। सो देखो सबसे पहले आता है तुम्हारा मालवेयर अटैक। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अटैक्स होते हैं जो कि कोई भी सिक्योरिटी प्रोफेशनल या साइबर जो मलिशियस हैकर वगैरह वो परफॉर्म करता है किसी भी डिवाइस पे, है ना? सो जैसे मैं बता रहा हूँ, अब मान लो मालवेयर अटैक के बारे में समझते हैं। मालवेयर अटैक क्या होता है? एक शॉर्ट मलिशियस सॉफ्टवेयर is any software designed to harm and exploit computer system often without the user knowledge or consent। मतलब ये होता है, ये ना एक सॉफ्टवेयर कोड होता है ना? मान लो इसे खुद भी कोड कर सकते हैं या ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू बना भी सकते हैं, है ना? दोनों तरीके से बनते हैं ये लोग। ये अब इसमें क्या होता है, ये ना अपने अंदर ऐसी चीजें रखता है जिससे हम ना किसी से सिस्टम की परमिशन या उसे हैक करते हैं उसके उसके थ्रू। ये अपने अंदर एक मलिशियस कोड रखता है ना? जैसे मलिशियस पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। मान लो कोई भी ऐप मान लो आप, है ना? कोई भी ऐसा ऐप जो कि केवल और केवल आपको हार्म पहुंचाने के लिए यूज में आता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें ना यूजर की परमिशन नहीं लेते। जब जब भी हम कभी भी अटैक परफॉर्म करते हैं ना, तो इसके अंदर ना यूजर की परमिशन नहीं लेते। वो बात है कि बिना यूजर की परमिशन या किसी भी सोशल इंजीनियरिंग के तहत हम ना इसे अटैक परफॉर्म करते हैं। सो जिससे जिससे उस कंप्यूटर या डिवाइस को एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक्सप्लॉइट मतलब हैक किया जाता है ना? जैसे मान लो आप जैसे इम्पैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले इम्पैक्ट क्या होता है? डाटा ब्रीच। डाटा ब्रीच मतलब होता है कि जैसे मान लो जैसे कॉलेज है, मान लो कोई भी कॉलेज ले लो, है ना? अब उस पे मान लो कोई किसी ने मालवेयर अटैक किया, मतलब कोई पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना? जो कि हमने किसी ने कोड किया या ऑटोमेटिक जनरेट किया है, वो मान लो किसी कॉलेज के डाटाबेस में, डाटाबेस तो समझते ही हो ना सारे? डाटाबेस मतलब सारी फाइल्स जहाँ रखी रहती हैं, सारे डॉक्यूमेंट वहाँ रखे रहते हैं, मतलब पीस ऑफ मतलब कंप्यूटर के अंदर, है ना? कंप्यूटर के अंदर जहाँ सारी कॉलेज के जैसे टीचर्स के नाम, स्टूडेंट्स के नाम, स्टूडेंट्स के फ़ोन नंबर, पेमेंट डिटेल्स सारी चीज़ रखी रहती है, वो डाटाबेस उनका स्टोर रहता है ना? उन जगह पे अगर बाय चांस किसी ने मैलिशियस सॉफ्टवेयर मालवेयर अटैक मान लो इंस्टॉल कर दिया वहाँ पर, हैं? बिना बिना कॉलेज की परमिशन के, बिना कुछ उसके, तो क्या होता है डाटा ब्रीच के थ्रू, मतलब वो क्या करता है, डाटा उन जो सारा डाटा है ना उसका, वो ले लेता है? और वो अटैकर के पास भेज देता है, सारा डाटा खींच के। मतलब उन जो स्टूडेंट्स की डिटेल्स है, फ़ोन नंबर, पेमेंट हिस्ट्री, है ना? नंबर, सारी चीज़ें, एड्रेस, सब चीज़, वो एक्सट्रैक्ट करता है और अटैकर के पास भेज देता है। अब अटैकर हो सकता है या तो पर्टिकुलर स्टूडेंट के फ़ोन पे मालवेयर भेजे, है ना? उन उन सारे डिवाइस से उसको हैक कर ले, जो जिनका डाटा उन्हें कॉलेज के उस सर्वर से मिला था। है ना? या कुछ और कर सकता है, जो हो सकता है आपको कुछ ट्रिक करने की कोशिश करे या स्कैम कॉल आ जाए आपके पास, है ना? ये सारी चीज़ें हो सकती है, बिकॉज़ आपका डाटा अब अटैकर के पास है। सो इसीलिए हम जो ऐसे कॉलेजेस हो गए या फिर कंपनीज़ हो गई बड़ी-बड़ी, ये अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हायर करते हैं, है ना? जिससे इनका डाटा ब्रीच ना हो। ब्रीच मतलब कि वो डाटा निकल के हैकर के पास चला जाता है ना? बिना परमिशन के, तुम्हारे बिना जिना जो ओनर है उसकी परमिशन की, ठीक है? फाइनेंशियल लॉस मतलब आप देखो, एक तो मान लो फॉर एग्जांपल कॉलेज ले लो, और कॉलेज की देखो रेपुटेशन खराब होती है इससे। अगर बाय चांस आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे जिसका जिसका डाटा हमेशा चोरी होता रहता है, कोई हैकर निकाल लेता है ना? उसमें नहीं लेना चाहेंगे तो उससे फाइनेंशियली लॉस भी होता है। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है हैकर डिमांड कर ले कोई मनी कि भाई मैं तुम्हारा डाटा जब लौटाऊँगा, हैं? या फिर उसे यूज़ जब नहीं करूँगा, हैं? जब तुम इतना पैसे दे दोगे तुम मुझे, है ना? तो ये सारी चीज़ें एक पॉसिबिलिटीज़ है मालवेयर अटैक की, कि ये तरीके से परफ़ॉर्म हो सकता है। सो इसके लिए और जैसे मान लो सिस्टम डिसरप्शन, मतलब ये होता है जो भी सिस्टम वर्क कर रहा है ना? जो भी सिस्टम वर्क कर रहा है, मतलब जो नॉर्मल प्रोसेस है उसकी डाटा एक्सट्रैक्ट करने की, उससे लेने की, है ना? वो सारी बिगड़ जाती है मालवेयर के आते हुए।
है ना? तो वो चीज़ होती है कि मालवेयर के आते हुए सारा डाटा उसका जो प्रोसेस है कि भाई कैसे कैसे स्टोरेज आइडेंटिटी करें वो सारा बिगड़ जाएगा बिकॉज़ किसी ने मालवेयर इंस्टॉल कर दिया तो अब जब भी कोई कोई इंसान तुम्हारा एंट्री करेगा या फिर डाटा स्टोर करेगा कॉलेज के सर्वर पे, हैं? वो सारा डाटा तुम्हारा हैकर के पास चला जाता है। ठीक है? तो ये चीज़ होती है। ऑल्सो अब प्रिवेंशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं? देखो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि किसी भी जो कि आपको जो कनेक्शन है ना आपका मतलब पूरे जैसे मान लो आप आपका पीसी इंटरनेट से कनेक्ट है, हैं? अब उस मान लो उसके अंदर ना फायरवॉल इंस्टॉल हो जाती है तो मतलब जो भी आपके पास आए, इंटरनेट जो भी आपको कुछ भेजे, हैं? उसको सबसे पहले वो फायरवॉल चेक करती है। कि भाई ये चीज़ जो भेज रहा है, वो सही भेज रहा है या नहीं भेज रहा है? या फिर कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे जिससे हमारा जो पीसी है, हमारा डेस्कटॉप है, सर्वर है, वो इफ़ेक्ट हो जाए और सारा डाटा उसका हैकर के पास चला जाए। है ना? तो ये सारी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आते हैं, जो कि इंस्टॉल करते हैं। विंडोज़ का अपना बनाया जो कि अपना बनाया हुआ है, हैं? ये सारी चीज़ें विंडोज़ का काफ़ी पॉपुलर है अभी अभी फिलहाल में मैक ओएस का अपनाया है ना, वो सारी चीज़ें होती हैं। बट ये होता है ना, कभी-कभार ना हैकर्स या जो मलिशियस इंटेंट वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं अपना ही फायरवॉल बना देते हैं, एंटीवायरस फायरवॉल, है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो क्या करते हैं जो इनोसेंट लोग होते हैं या फिर कोई ऐसा सिक्योरिटी रिसर्चर जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, वो क्या करता है, ऐसे ही कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस प्रोग्राम डाउनलोड कर लेता है जो कि किसी हैकर ने बनाया होता है। हैं? तो वो सिक्योर करने की बजाय उस सिस्टम को वो क्या करता है हैक कर देता है उसे, है ना? समझ रहे हो? तो मतलब हमने इंस्टॉल तो किया था सिक्योर करने के लिए बट वो ऑटोमैटिकली हैक करने में मदद और कर रहा है उसकी, जिसने ये प्रोग्राम बनाया है ना? ऑल्सो अवॉइडिंग डाउनलोडिंग फाइल फ्रॉम सस्पिशियस सोर्सेज़ इसका मतलब ये होता है कोई भी जैसे मान लो जब हमें ये मालवेयर अटैक है, ये होता है तो डाउनलोड भी तो कुछ चीज़ें हमारे में इंस्टॉल होती है ना? कि हमारे डिवाइस में कुछ चीज़ें हमारे में इंस्टॉल होती है। तो वो ये इंस्टॉल को रोकता है, ठीक है? अब जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने नहीं देता किसी भी ऐसी 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 फाइल को जो कि जिन्हें नॉलेज नहीं है कहाँ से आई है ना? कभी हमें पता है हम कोई भी चीज़ गूगल से डाउनलोड कर मान लो माइक्रोसॉफ्ट से कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया या कोई अच्छे जैसे अच्छी वेबसाइट से जो पॉपुलर ब्रांड न्यू वेबसाइट है उससे डाउनलोड किया, तो कोई इश्यू आता नहीं है क्योंकि भाई वो वेल नोन साइट है, वेल नोन प्लेटफ़ॉर्म है उस चीज़ के लिए, है ना? कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं वेल नोन चीज़ है ना? बट ना हम कोई और जैसे मान लो किसी दोस्त ने बताया कि भाई पायरेटेड मूवीज़ मिल रही हैं यहाँ पर, यहाँ से इंस्टॉल कर ले, ये अनाप-शनाप सी वेबसाइट है, यहाँ से इंस्टॉल कर ले। तो उसमें क्या होता है ना उसका वो आपको पता नहीं है कि भाई वो सही वेबसाइट है या फिर किसी ने हैकर ने अपनी मूवीज़ के अंदर की कोई मालवेयर वगैरह छुपा के भेज दिया तुम्हारे में डाउनलोड करने के लिए, है ना? तो वो चीज़ होती है, तो इस चीज़ को वो पहले देख लेता है, एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है ये सारी चीज़ देख लेता है। ऑल्सो जो जैसे मान लो क्लिक जैकिंग होती है, क्लिक जैकिंग मतलब ये होता है हाँ, मतलब ये होता है जैसे मान लो कोई भी ऐसे लिंक होती है ना? मान लो हैकर क्या करता है, तुम्हें ना एक जैसे मान लो मेल हुआ, मेल के थ्रू कोई लिंक भेज दी। हाँ, तुमने मान लो कॉलेज के कंप्यूटर पे किसी कॉलेज के आपके कंप्यूटर पे किसी ने मेल भेज दी। अब मेल पे एक लिंक लिखी होगी, सिंपल सी एक लिंक, है ना? आपको लगेगा यार लिंक पे क्लिक करके होगा ही क्या? हाँ, तो आप जैसे ही उसपे क्लिक करते हैं ना, तो क्या है ऑटोमैटिकली आपको पता भी नहीं चलेगा, ऑटोमैटिकली आपके आपके सिस्टम में वो जो मालवेयर है वो इंस्टॉल हो जाता है। हाँ, आपको ही परमिशन नहीं आपको दिखेगा भी नहीं कि कोई इंस्टॉल हुआ है, आपको बस क्लिक करना है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके में इंस्टॉल हुआ है, कुछ होगा भी नहीं, है ना? तो वो चीज़ होती है, तो इसीलिए कोई भी ऐसे अननोन मेल आए आपके पास, आपने तुरंत खोल के देख ली कि भाई क्या है इस लिंक के अंदर, तो वो चीज़ नहीं करनी है अपने को, है ना? तो वो चीज़ काफ़ी डेंजरस होती है इसके अंदर क्योंकि जो मलिशियस इंटेंट वाले लोग होते हैं या हैकर्स वगैरह होते हैं, वो सारे ऐसे ही तरीके का यूज़ करते हैं कि भाई आपको आपको अच्छा-सा मेल बना के भेज दिया उन्होंने आप सोचेंगे यार देखो तो सही भाई लिंक में है क्या ऐसा? हाँ, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो ऑटोमैटिकली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और हैक हो जाएगा। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे इंस्टॉल करें, अनइंस्टॉल करें या कुछ भी करें, है ना? वो चीज़ है। तो मालवेयर समझ में आ गया कैसे होता है? इसमें किसी को डाउट? और किसी को? ये डाउनलोड मतलब ये सॉफ्टवेयर नहीं होता एक तरीके से बना मतलब ये है मालवेयर एक तरीके का अटैक होता है। समझ रहे हो? जिसके अंदर ना एक सॉफ्टवेयर बनता है और वो किसी के सिस्टम में हम इंस्टॉल कराते हैं मतलब कोई भी जैसे हैकर वगैरह इंस्टॉल कराता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। हम बनाना भी सीखेंगे कि भाई कैसे बनता है कोई भी मालवेयर वगैरह। तो मज़ा आएगा आपको काफ़ी आगे। और कोई डाउट? और कोई डाउट? किसी को?
हुँ। तो ये जैसे मैंने बताया कि ये सॉफ्टवेयर होता है बस, जो कि किसी के फ़ोन में इंस्टॉल किया जाता है और उससे 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 ये अटैक होते हैं, है ना? अब जैसे मान लो अब आ गई तुम्हारी सोशल इंजीनियरिंग अटैक। सोशल इंजीनियरिंग अटैक में क्या होता है? सोशल इंजीनियरिंग अटैक में ये होता है, इसमें ना विक्टिम विक्टिम उसे बोलते हैं, जैसे मान लो विक्टिम हो गया। अब विक्टिम उसे बोलते हैं जो कि जैसे मान लो कोई भी जिस पे हम अटैक परफ़ॉर्म करते हैं ना, उसको हम विक्टिम बोलते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग इज़ अ टैक्टिक्स टू मैनिपुलेट इन्फ्लुएंस विक्टिम इन ऑर्डर टू, हाँ, सो ये होता है इसके अंदर ना, अपन ना किसी भी विक्टिम को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि उसके कंप्यूटर वगैरह को, कि पर्सनल डाटा को और फाइनेंशियल डाटा को लेने के लिए। अब मैं बताता हूँ एक एग्ज़ाम्पल। देखो, आपने बहुत सारे ऐसे स्कैम्स के बारे में सुना होगा, जब क्या करता है, कोई भी आप पे कॉल करता है, हैं? और ये बोलता है कि भाई ये आपका जैसे अमेज़न का पार्सल आया, आप इसका आपका पार्सल आया है अमेज़न का, है ना? वो बोलता है आपको। फिर आप बोलते हैं, "नहीं यार, मैंने तो कोई भी पार्सल नहीं मँगाया है अमेज़न से। आप कैसे कह रहे हैं कि मैंने पार्सल मँगाया है?" फिर आप बोलते हैं, मतलब वो हैकर बोलता है कि चलो ठीक है, आपने नहीं मँगाया ना पार्सल अमेज़न से या कहीं और से, तो आप एक काम कीजिए, आप इसे कैंसल कर दीजिए, है ना? मैं आपको एक कैंसलेशन कोड भेज रहा हूँ और आप इसको कैंसल कर दीजिए, ठीक है? तो वो क्या करता है, कोई भी एक नॉर्मल जिसे नॉलेज नहीं है इंसान को, वो क्या करता है, उस जो हैकर होता है, वो एक ऐसा कैंसलेशन कोड उसे भेज देता है कि भाई ये लो कैंसल कर दे, मुझे तो नहीं चाहिए ये, सिंपल सी बात है ना? तो वो कैंसलेशन कोड क्या होता है, वो बैंक की इन्फॉर्मेशन होती है उसकी, फिर जाके उसका पूरा जो अकाउंट है वो खाली हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीज़ें ना सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आ जाती हैं, कि आपको एक एक तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब एक्चुअल उसने कोई सॉफ्टवेयर तो आपके में इंस्टॉल किया नहीं, है ना? ना कोई आपके में अटैक किया आपके फ़ोन में, ना कुछ और ऐसा कुछ किया। बट उसने ना अपनी ट्रिक का यूज़ किया, आपको मतलब एक तरीके से पागल बनाया आपको, है ना? कि भाई इस पे क्लिक कर दे, ये आपका पार्सल पार्सल रिटर्न हो जाएगा या फिर आपके घर पे नहीं आएगा। आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, सिंपल सी बात। तो वो चीज़ होती है। तो सोशल इंजीनियरिंग में इस टाइप के अटैक्स होते हैं। ऑल्सो जैसे मान लो आप जैसे सोशल इंजीनियरिंग में जैसे मेल का मैंने बताया, अब मेल ऐसा कुछ इंसान बना देता है जिससे आप लगेंगे कि यार सोशल, जैसे मान लो किसी का मेल आया आपके पास जॉब का, है ना? आप सोचेंगे यार जॉब का मेल आ रहा है यार, सही है यार, इस पे अप्लाई करके देखते हैं। फिर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप हैक हो जाएँगे, है ना? तो वो सारी चीज़ें सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू ही, जैसे मान लो मालवेयर आपने बना तो लिया, जैसे मालवेयर अपन ने बन तो गया हमसे, हम इसको किसी के में इंस्टॉल करेंगे तो वो हैक हो जाएगा। बट ना इसे इंस्टॉल करवाने के लिए किसी के सिस्टम में, या सोशल इंजीनियरिंग भी काफ़ी इफेक्टिव तरीका है, जिसके थ्रू आप ना कोई भी मालवेयर वगैरह को इंस्टॉल कराते हैं किसी के भी डिवाइस में। तो वो चीज़ होती है। ये क्या करता है, जैसे मान लो आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट कर लेता है, मतलब हो सकता है कि आपका डिवाइस वगैरह की आपके जैसे मान लो फ़ोन के अंदर गैलरी-वैलरी की इन्फॉर्मेशन ले ले। अब जैसे मान लो गैलरी की इन्फॉर्मेशन ले ले, आपका बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं गैलरी के अंदर, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ये बहुत सारी चीज़ें सबके में होते हैं, है ना? तो उन सब चीज़ों को ये ले सकता है, और हो सकता है आपके आधार कार्ड वाधार कार्ड या पैन कार्ड से कोई लोन उठा ले या कुछ और कर ले, है ना? कि हू नोज़? सो कुछ भी कर सकता है, तो इन सारी चीज़ों से बच के रहना। ये सोशल इंजीनियरिंग में इसमें अटैक नहीं करते डायरेक्ट, बट इसके अंदर ना ट्रिक यूज़ करते हैं, ठीक है? और भी जैसे और क्या-क्या कर सकते हैं, सर्विसेज़ डिसरप्शन एंड अनऑथराइज़्ड एक्सेस ले सकता है किसी भी डिवाइस के अंदर, हैं? हो सकता है आपने पासवर्ड वगैरह नोट नोट करके फ़ोन में इंस्टॉल कर रखे हों। जो होता है ना कीप नोट करके, जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है हमारे में डिवाइस में, फ़ोन में। सो उसमें अपन बहुत टाइम अपन पासवर्ड लिख लेते हैं कि हमें भाई भूल ना जाए अपन, है ना? तो वो चीज़ भी उसके पास चली जाती है, तो बाद में हो सकता है वो अनऑथराइज़्ड किसी भी चीज़ में एक्सेस ले ले, है ना? वो चीज़ होती है। सो इसको हाँ, सो इसको टैकल करने के लिए देखो, आपको एक तो नॉलेज होनी चाहिए अच्छी वाली, कि भाई आपको नॉलेज है कि ऐसे-ऐसे टाइप के अटैक होते हैं, ऐसे-ऐसे अटैक हो रहे हैं, हैं? आज के क्योंकि ये होता है, आप जब तक अवेयर नहीं रहेंगे, जब तक ऐसे अटैक होते रहेंगे। तो वो चीज़ें साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल को तो इन सारी चीज़ों में अवेयर रहना चाहिए। ऑल्सो जो लोग हैं आपके आस-पास, उन सबको भी बताएँ कि भाई ये सारे अटैक हो रहे हैं आजकल, और इन सब से बच के रहें। अभी आपने सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले एक तुम्हारे आधार कार्ड का तुम्हारा डाटा लीक हुआ है। लगभग 82, शायद 82 करोड़ लोगों का, हाँ, 82 करोड़ लोगों का तुम्हारा डाटा लीक हुआ है। मतलब आधार कार्ड का डाटा इन द सेंस, जैसे मान लो आधार कार्ड का हो गया, क्रेडिट कार्ड का हो गया, इन सब का डाटा लीक हुआ है और डार्क वेब पे तुम्हारा बिक रहा था। एप्रोक्सिमेट लगभग 8 $18,000 या ऐसे कुछ करके। सोचो,
अब मतलब ये सोचो तुम्हारा आधार कार्ड सारा उसके पास है, हैकर के पास, है ना? किसी ने डाटा ब्रीच किया, डाटा ब्रीच मैंने समझा ही दिया था, क्या होता है। सो किसी ने डाटा ब्रीच किया उसका, हैं? और डाटा ब्रीच करके किसी भी मतलब किसी गवर्नमेंट किसी सर्वर से डाटा डाटा अटैक किया उसने और डाटा ले लिया। लगभग 82 करोड़ 82-83 करोड़ लोगों का डाटा उसने ले लिया। सोचो कितने कितने खराब बात है। अब सोचो अब वो किसी भी हर मतलब आपकी आपकी जो आधार कार्ड है वो कहीं और लगा सकता है ना? लगा सकता है ना? क्यों नहीं लगा सकता? वही चीज़ है बट वो रहता है ना, इन सारी चीज़ों से हमें सिक्योर रहना है। अभी गवर्नमेंट ने भी एक नई नई सिक्योरिटी पॉलिसी ला रही है अभी अभी चक्कर ये है वो लोकसभा, राज्यसभा में अभी रुका पड़ा है बिल, बट वो चीज़ है जितनी जल्दी हो सके ऐसी चीज़ अपन नहीं करेंगे ना तो ये सारे अटैक होते रहते हैं। अब सोचो उस डाटा को कोई खरीद ले कोई हैकर तो क्या-क्या नहीं कर सकता उससे? कोई भी अकाउंट खुलवा सकता है कोई फर्जी, है ना? कोई भी कुछ ऐसा काम कर सकता है जो कि फिर आप पे इल्ज़ाम आए बिकॉज़ आपका आधार कार्ड है, नंबर आधार कार्ड नंबर आपका ही डल रहा है। और वो पता है चोरी कहाँ से हुए थे? वो चोरी हुए थे आपके जो तुमने वो किया था ना वैक्सीन, हाँ, जो कोविड के टाइम पे अपन ने वैक्सीन लगाई थी। सो सबने लगवाई थी एप्रोक्सिमेट, है ना? तो वो क्या है उन्हीं उन्हीं डाटा को ना उसने यूज़ किया उन्होंने। तो जो जहाँ भी वो डाटा सेव हुआ था, जहाँ पे आपने क्योंकि वो कोविड वैक्सीन थी जो 2 वैक्सीन लगानी थी, वो डायरेक्ट लिंक थी अपनी आधार कार्ड से, है ना? अब वो वैक्सीन की जो इन्फॉर्मेशन है कहीं सर्वर पे इंस्टॉल थी, ठीक है? अब उस सर्वर पे ना किसी हैकर ने अटैक किया या फिर कोई भी ऐसे ऐसे तरीके से उसने एक्सेस ले लिया उसका और जो भी डाटा था वो सारा डाउनलोड कर लिया अपने कंप्यूटर पे, हैं? और बस उस डाटा को ना अब वो ब्लैक मार्केट में बेच रहा था। मतलब ब्लैक मार्केट इन द सेंस डार्क वेब वगैरह पे। डार्क वेब के बारे में किसको पता है वैसे ये बताइए? कोई भी है जिसको पता है? ओके, बताओ एके उपाध्याय। हाँ, बताओ। थोड़ा बहुत तो बता सकते हो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अपन, बाकी नहीं होगा तो फिर अपन सही कर देंगे। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, एके एके आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, एक बार फिर बोलेंगे? और कोई? चलो मैं बताता हूँ। देखो डार्क वेब कुछ नहीं है। डार्क वेब एक मार्केट प्लेस है। जैसे मान लो अमेज़न, फ्लिपकार्ट या फिर मतलब जो जो आप देखते हैं ना, ये मात्र सरफेस वेब है। देखो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो ये आप एक सेकंड क्लियर हो जाए। नेट काफ़ी ज़्यादा हाँ, देखो ये जो होती है ना, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये होती है तुम्हारी सरफेस वेब, ठीक है? और नीचे होती है तुम्हारी डीप वेब, डार्क वेब। ये क्या है? ये पूरा ग्लेशियर ये ग्लेशियर है हमारा इंटरनेट, ठीक है? ये पूरा ग्लेशियर होता है हमारा इंटरनेट। अब मान लो जो ऊपर-ऊपर जो वेबसाइट देखते हैं ना आप, जैसे गूगल.com हो गई, जैसे मान लो फेसबुक हो गई, हाँ, अमेज़न हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई या फिर और भी ऐसी साइट है, वो सारी होगी ना, वो तुम्हारा आता है तुम्हारा सरफेस वेब में। ठीक है? जहाँ पर किसी को कोई जैसे मान लो आप कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं, वो सारी चीज़ें जितनी भी होंगी, वो तुम्हारी सरफेस वेब पे हैं। ठीक है? मतलब सरफेस वेब मतलब कोई उसके अंदर कोई ऐसा इश्यू नहीं होता। पर डार्क वेब होता है ना, वो इन वेबसाइट जो अभी जो वेबसाइट गूगल पे हैं सारी की सारी, हैं? उन वेबसाइट को छोड़कर हैं? उन वेबसाइटों को छोड़कर जो नीचे जो वेबसाइट आती है ना, डीप डार्क वेब, वो ये वाली, हैं? तो वो तुम्हारी डीप वेब में आती हैं। डीप वेब मतलब क्या होता है? डीप वेब ऐसा होता है जो कि हैकर्स वगैरह का एक प्लेटफ़ॉर्म होता है। हाँ, हैकर्स वगैरह प्लेटफ़ॉर्म इन द सेंस वहाँ पर सारी की सारी जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ है ना, वो सारी इल्लीगल एक्टिविटीज़ वहाँ पर परफ़ॉर्म होती हैं। इल्लीगल इन द सेंस क्या-क्या हो सकता है? मैं बताता हूँ देखो। इल्लीगल जैसे 1 सेकंड नेट हाँ, जैसे मान लो इल्लीगल जैसे मान लो गन्स हो गई, ड्रग्स हो गए या फिर कोई भी ऐसे ह्यूमन ऑर्गन्स हो गए, इन सब की सप्लाई वहाँ होती है तुम्हारी डार्क वेब में, हैं? ऐसी ये देखो गन्स वगैरह हो गई, गन्स है गई, एम्युनिशंस हो गए, वो सारी चीज़ें बिकती हैं वहाँ पर, हाँ? और लोग वहाँ खरीदते हैं वहाँ पर जाके। सो ये काफ़ी डेंजर प्लेस है जो केवल केवल हैकर्स और कोई ऐसे जो सिक्योरिटी को लेके ज़्यादा ही वो हैं, उनके लिए प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया था,
जिसके अंदर ना जो भी जो डील्स होती हैं वो हैकर्स के बीच में, या फिर कोई भी ऐसा जो नॉर्मल इंसानों के लिए नहीं है, मतलब कुल मिला के। और इसे आप नॉर्मल तरीके से एक्सेस भी नहीं कर सकते गूगल के थ्रू, या गूगल के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनके इनको ही एक्सेस कर सकते हैं गूगल के थ्रू। जो डार्क वेब है ना, उसको एक्सेस करने के लिए तुम्हें ना टॉर ब्राउज़र होता है, ठीक है? टॉर ब्राउज़र यूज़ करना होता है। टॉर टॉर ब्राउज़र क्या होता है? टॉर ब्राउज़र देखो एक सॉफ्टवेयर होता है, नॉर्मल जैसे मान लो क्रोम ब्राउज़र होता है, वैसे ही तुम्हारा टॉर ब्राउज़र होता है। बट ना टॉर ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा मान लो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि ना तुम्हारी एनोनिमस करता है तुम्हें। एनोनिमस मतलब तुम्हें मतलब तुम्हारी आइडेंटिटी को ना छुपा देता है ये। है बिल्कुल, तुम्हारी जो आईपी एड्रेस है उस सबको ये हाइड कर देता है, जिससे कोई भी तुम्हें ट्रैक ना कर सके। जब आप tor ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो आपके मतलब किसी को भी नहीं पता होगा कि आप tor ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ क्या करता है ये तुम्हारी आईपी आईपी तो समझते हैं ना? जो तुम्हारा जो तुम्हारी डिवाइस है, मतलब फ़ोन हो गया या कुछ और लैपटॉप हो गया, उसकी जो आईपी होती है वो एक डिवाइस आईपी होती है, मतलब तुम उस आईपी से आपका डिवाइस को पहचाना जा सकता है कि आप कहाँ से आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, कहाँ से आप कोई भी चीज़ परफ़ॉर्म कर रहे हैं, हैं? उन सारी चीज़ों को अपन देख सकते हैं आईपी की मदद से। तो ये चीज़ें आईपी की मदद से उन सबको सो ये टॉर क्या करता है? टॉर तुम्हारे उसी आईपी को तुम्हारे को हाइड कर देता है। ये क्या करता है? इसके पास लेयर होती है। टॉर मतलब इसे इसे बोलते हैं ओनियन राउटर। ओनियन मतलब समझते हैं ना? जैसे मान लो प्याज। अब प्याज के जैसे मान लो लेयर्स होती हैं? एक लेयर हो गई, अब उसके वो हटाओगे एक लेयर, फिर दूसरी लेयर आ जाएगी नीचे, उस दूसरी लेयर को भी हटाओगे, फिर तीसरी लेयर आ जाएगी। सो ऐसे करके ना इस टॉर के अंदर भी लेयर्स होती है, जिसमें ना आपका आईपी हाइड होता है। जैसे मान लो एक लेयर लगी, आपका आईपी चेंज हो गया, ठीक है? फिर दूसरी लेयर लगी, आपका आईडी वो जो चेंज आईपी है वो और चेंज हो गया, ठीक है? फिर तीसरी लेयर लगी, उस जो और चेंज जो आईपी है वो और भी चेंज हो गया। ठीक है? ऐसे करके चेंज होता है, जिससे कोई भी आपको हैकर वगैरह ना ट्रैक नहीं कर सकता, बिकॉज़ आप जहाँ जा रहे हैं, जैसे मान लो डार्क वेब वगैरह, वहाँ सारे लोग बहुत लोग क्रिमिनल्स माइंडसेट के होते हैं। तो वो चीज़ परफ़ॉर्म होती है यहाँ डार्क वेब के अंदर, है ना? सो ये तो, और यहाँ पर ही जो मैं बता रहा था आपको, वो हैकर था, जो हमारे जो आधार कार्ड है, इंडियन जो इंडियन जो नॉर्मल लोग हैं? उनके जो आधार कार्ड वगैरह को उनको बेच रहा था, ठीक है? तो किसी ने क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे जर्नलिस्ट, या फिर जो रिसर्च पर्पज़ से ना बहुत लोग, नॉर्मल लोग भी जाते हैं, मतलब जो है केवल रिसर्च करने, मतलब इल्लीगल लोग नहीं जाके, जो सही लोग हैं, व्हाइट हैट हैकर टाइप, वो भी लोग जाते हैं रिसर्च के लिए, या फिर कोई ऐसा डाटा जो कि आपको नॉर्मल वेब पे, मतलब जो गूगल पे नहीं मिल रहा हो, उस डाटा को सर्च करने के लिए वो लोग डार्क वेब पे जाते हैं। सो अब वो क्या है, जब वो बेच रहा था इस चीज को, हाँ, जो इंडियन इंडियन जो कस्टमर है, उनका डाटा उसको बेच रहा था। सो वो क्या था, जो खरीद रहा था उसको, वो एक रिसर्च लाइक वो एक रिपोर्टर था, है ना? रिपोर्टर, या फिर रिपोर्टर मान लो, या फिर कोई एक व्हाइट हैट हैकर मान लो, है वो था, जिसने ये सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब उसकी चैट की स्क्रीनशॉट वगैरह, वो जाके तुम्हारे पब्लिश कर दी, जो सरफेस वेब है, मतलब गूगल वगैरह, इस पे जाके पोस्ट कर दी। सो उससे हमें पता चला था कि भाई हमारा डाटा तो चोरी हो गया है, ठीक है? जो आधार कार्ड, जब 81-82 लाख करोड़ लोगों का डाटा चोरी हो चुका है। सोचो, मात्र 100, सोचो 130 या 40 करोड़ अपनी अपनी जनसंख्या है टोटल, है ना? उसमें से सोचो 82-83 करोड़ लोगों का डाटा चला जाए, तो लगभग आधे से लोगों का चला गया ना, आधे से ज़्यादा। तो भाई ये बहुत कंसर्निंग बात है, बट ठीक है। हाँ, बट ठीक है, जो भी कंसर्निंग है, बट वो चीज़ है कि भाई हमें सिक्योर रहना है, और हमें चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई कौन-सी चीज़ें कहाँ होती है। सो डार्क वेब के बारे में इतना ही। अब चलते हैं अपने टॉपिक, इससे मैं आगे, हो सकता है आपका मन होगा तो मैं इसे और समझा दूँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। हाँ, सो अपन चलते हैं अपने स्लाइड पे। हाँ, सो सोशल इंजीनियरिंग में समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? अब तक किसी में, किसी चीज़ में? नहीं? ओके, नहीं है शायद। हाँ, ठीक है। अब चलते हैं पासवर्ड अटैक। सो देखो, पासवर्ड अटैक क्या होता है, जिसके अंदर ना पासवर्ड मतलब आप किसी भी चीज़, जब मान लो, जैसे मान लो हमारा हमारा प्लेटफ़ॉर्म है। अब आप जैसे मान लो हमारा कंटेंट एक्सेस करने के लिए आपको पासवर्ड और लॉगिन क्रेडेंशियल आपको डालनी होती है। ठीक है? सो इसके अंदर क्या करता है, जो अटैकर है आपका,
वो ना पासवर्ड तुम्हारे जो पासवर्ड है ना उसको उस पे अटैक करता है ना? मतलब ये हो सकता है बाय ट्राइंग वेरियस पासवर्ड अंटिल द करेक्ट वन इज फाउंड। सो पासवर्ड अटैक में क्या होता है तुम्हारे ना डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड्स को वो ट्राई करता है जो कि नॉर्मल पासवर्ड्स है। जैसे मान लो हो सकता है किसी ने जैसे मान लो बहुत सारे पासवर्ड हो सकते हैं, जैसे मान लो किसी ने आयरन मैन डाला हो या किसी ने अपना नाम ही डाल दिया हो सिंपल, या अपने नाम के आगे @123 डाल दिया हो, है ना? ऐसे करके मान लो आपने नाम के आगे किसी ने कोई नंबर लगा दिया हो, तो उन सब चीज़ों को ना ये ट्राई मारता है। ये ट्राई करता है। जैसे मान लो यूज़र नेम आपका, जैसे मान लो यूज़र नेम आपने अपना ही रखा होगा, जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा लिख लेते हैं देवराज, ठीक है? यूज़र नेम की जगह मैंने लिख दिया देवराज। अब मान लो पासवर्ड गेस करने के लिए कितने टाइप के पासवर्ड बना सकते हैं। आप ना गेस करते हैं, इस अटैक के अंदर गेस करते हैं। इसे ना पासवर्ड अटैक को हम ब्रूट फोर्स अटैक भी बोलते हैं, ठीक है? ब्रूट फोर्स अटैक मतलब कि हम ब्रूट फोर्स मतलब बहुत सारी पासवर्ड का कॉम्बिनेशन हम ट्राई करते हैं, ठीक है? मेरे पास एक फाइल पड़ी होगी, अगर मैं रुको मैं कॉमन पासवर्ड करके मैं दिखाता हूँ तुम्हें। एक सेकेंड। ठीक है, देखो कुछ ऐसे पासवर्ड्स ना लोग यूज करते थे पहले, यूज करते हैं, अभी भी करते हैं। पहले क्या करते थे, सो क्या है इन्हीं पासवर्ड का ना वो सबसे पहले अटैकर यूज करता है। जैसे मान लो ये हो गया तुम्हारा गेस्ट हो गया, या 1 2 3 4 5 6 हो गया, या पासवर्ड की जगह पासवर्ड ही लिख देते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, या फिर A1 B2 C3 लिख देते हैं, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा ही लिख देते हैं। ऐसा वाईफाई का भी ऐसा ही कुछ पासवर्ड होता है हमारा। सो ये पासवर्ड ना हमें रखनी नहीं चाहिए, बिकॉज ना सबसे पहले अटैकर ना आपका यूजर नेम डाल के यही पासवर्ड ट्राई मारता है। आपके जो वाईफाई होते हैं, कभी हम भी ट्राई मारते हैं, तो ऐसी कुछ पासवर्ड का एक दो पासवर्ड का ट्राई मारते हैं, है ना? ट्राई करते हैं, जिससे हो सकता है शायद हेक हो जाए। बट ना अटैकर क्या करता है, ऐसे ही पासवर्ड ऐसे ही पासवर्ड लगभग लगभग उसके पास मान लो वो ना हजारों पासवर्ड बनाता है ऐसे, ठीक है? और उन्हें ऑटोमेटिक किसी तरीके से, ऑटो में बताऊंगा मैं कौन कौन से तरीके होते हैं ऑटोमेटिक पासवर्ड। जैसे मान लो लिस्ट बना दी आपने पासवर्ड्स की, मान लो 10,000 15,000 20,000 इतने पासवर्ड की लिस्ट बना दी, और उन पासवर्ड को ना ऑटोमेटिक वो चेक करता जो सॉफ्टवेयर होता है ऑटोमेटिक चेक करता है कि कोई सा पासवर्ड इसके अंदर लग जाए, है ना? तो वो चीज होता है। अगर आपने सिंपल पासवर्ड रखा होता है तो आपका पासवर्ड पे अटैक होता है, और आपका जो पासवर्ड है ना यूजर नेम और लॉगिन चोरी हो जाता है इस तरीके से, क्योंकि आपने सिंपल पासवर्ड रखा है। तो इसलिए सिंपल पासवर्ड कभी भी ना रखें, ठीक है? अब मानते हैं इम्पैक्ट क्या होता है इसमें आपका, जो भी जैसे मान लो हमारी वेबसाइट में किसी ने किया, ठीक है? तो आपका जो है कंटेंट वगैरह कोई भी एक्सेस कर सकता है आपके अलावा। हो सकता है वो पासवर्ड भी चेंज कर दे आगे जाके, जो कि आप भी एक्सेस ना कर सकें, ठीक है? वो चीज है। ऑल्सो जो डाटा होता है आपका, जो भी डाटा अगर जितना भी आपने कर रखा है, हो सकता है यहाँ तो बहुत कम डाटा है आपका हमारी वेबसाइट पे, हो सकता है कहीं जैसे मान लो आपने कहीं और, जैसे मान लो आपका इंस्टाग्राम है, ठीक है? उस पर किसी ने ऐसा ब्रूट फोर्स या जो पासवर्ड अटैक है वो ट्राई किया, और मान लो आपने कोई कॉमन नाम रख रखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ हिमांशु का। फॉर एग्जाम्पल हिमांशु ने रख रखा है हिमांशु @123, ठीक है? अब हिमांशु @123 लिखा है, ये तो बहुत कॉमन पासवर्ड है ना? तो मान लो किसी ने ऐसी लिस्ट बनाई, मान लो 1000 2000 पासवर्ड की, जो कि ऐसी हिमांशु से रिलेटेड ही है पासवर्ड, ठीक है? अगर बाई चांस हिमांशु ने ऐसे पासवर्ड रखे होंगे जो कि बहुत नॉर्मल है, किसी को भी गैस करना, है ना? तो उसका जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक अकाउंट है, जो भी है, वो हैक हो जाएगा, है ना? बहुत आसानी से। इस तरीके का अटैक को हम बोलते हैं पासवर्ड अटैक। ऑल्सो प्रिवेंशन के लिए अपन यूज कर सकते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, जिसके अंदर ना हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर देते हैं। टू फैक्टर आपने सुना, गूगल अकाउंट में देखा होगा, जिसमें क्या होता है, जब भी आप लॉग इन करने का ट्राई मारते हैं, तो क्या आपके अकाउंट पे या तो ओटीपी आता है, या फिर यस करने का ऑप्शन आता है, या फिर कोई कोड आता है। जब उसके बाद ही भले ही आपको पासवर्ड पता है, आपने लॉगिन कर भी लिया, बट फिर भी कोड आता है आपके पास एक बार कंफर्म करने के लिए। सो वो चीज़ होती है, तो इसलिए मल्टी फैक्टर ऑन करना चाहिए अपने अपने गूगल अकाउंट का। अपने नॉर्मल जो जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, इन सबका आपको टू फैक्टर ऑन करना चाहिए, जिससे वो कभी भी आप भी एक्सेस करेंगे ना, आपको तो पता है कोड क्या है, बट हो सकता है अटैकर को नहीं पता। अटैकर को अगर आपका पासवर्ड मिल भी जाता है, तो भी वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ उसे पासवर्ड डालने के बाद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से आपको आपके पास एक कोड जाएगा, वो आपको बताना होगा उसे, है ना? तो दो लेयर हो जाएंगे आपके पास सिक्योर होने के लिए। इसके अंदर ये आता है, इसको भी हम ट्राई करेंगे आगे जाके बताने की। इसमें कोई डाउट है तो बताओ किसी को।
किसी को कोई डाउट? ओके, तो प्रशांत वगैरह को कोई डाउट नहीं है। ठीक है। हाँ, सो आगे बढ़ते हैं। फिजिकल अटैक। ठीक है, फिजिकल अटैक कोई समझाना चाहेगा? फिजिकल अटैक कोई समझाना चाहेगा जिसको समझ में आ गया? काफी आसान है, कोई बोलो यार। तुम बोलोगे जब भी तो देखो मुझे समझ में आएगा। और देखो, फर्स्ट ईयर में जात। हाँ। हाँ। ठीक है। हम्म। हाँ, सही। हाँ, तो सही सही बोला विकास ने। इसके अंदर क्या होता है, हम ना फिजिकली एक्सेस करते हैं किसी कंप्यूटर को। मान लो जैसे मान लो सर्वर हो गए। सर्वर के बारे में पता है? सर्वर कैसा होता है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ऐसे सर्वर्स होते हैं, देखो जो इमेज में दिख रहे हैं ना आपको। ठीक है, ये रहे। ठीक है, ऐसे कुछ सर्वर्स होते हैं। एक बार इसको दिखा दो। ठीक है। ठीक है, हाँ। सो लाइक ऐसे सर्वर्स होते हैं, इनके अंदर ना रैक होती हैं। जैसे रैक ये रही। ठीक है, ये रही। हाँ, तो इसके अंदर ये रैक होती है। इसके अंदर ना सारा डाटा छुपा होता है हमारा। जो भी मान लो कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो जब भी कोई डाटा तुम्हारा स्टोर करती है, वो ऐसे ही जो बड़े बड़े जो बॉक्सेस होते हैं ना, ये ऐसे बड़े बड़े बॉक्सेस, इनके अंदर ना ऐसी छोटी छोटी रैक होती है। इनके अंदर आपका डाटा छुपा होता है। मान लो बहुत डाटा छुपा रहता है ना, यूजर इन्फॉर्मेशन, लॉगिन क्रेडेंशियल, या कोई भी ऐसा डाटा जो 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 आपने उस वेबसाइट पे या उस सर्वर पे जाके किया है, वो सारा डाटा इसके अंदर होता है। अब बाई चांस कोई कोई ऐसा कोई 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 भी बंदा जाए, है ना, कोई भी बंदा जाए और इस डाटा को डायरेक्ट जाके इस रैक को ही उठा ले, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जहां भी ये लोकेटेड है, वहां पर जाए और उस रैक को ही उठा के घर ले जाए, है ना, छुपा के। तो वो जो तुम्हारा अटैक होता है ना, वो तुम्हारा फिजिकल एक्सेस में आ जाता है। बिकॉज यहाँ पर ना अटैकर है, या फिर जो मलिशियस इंटर्न वाला जो लोग है ना, जो हैकर है, वो खुद जा रहा है ना, खुद मतलब खड़ा होके जा रहा है उस लोकेशन पे जहां पर ये सारा डाटा अवेलेबल है, उसे हैक करने के लिए। सो इसके अंदर ना अपन जो इम्पैक्ट है उसके लिए ये इम्पैक्ट में देख सकते हैं। जो फिजिकल एसेट जो होता है तुम्हारा, वो हार्म हो सकता है। बिकॉज वो तोड़ ताड़ के तो जाएगा, है ना, किसी भी चीज को। हो सकता है गेट को तोड़े, हैं, आपके रैक वगैरह को तोड़े, हैं, बहुत सारी चीजें कर सकता है वो। आपके डैमेज कर सकता है, कुछ भी चीज चुरा सकता है। हो सकता है आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा हो, या कोई ऐसी रैक चुरा ली जिसमें बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हो किसी की, जिससे किसी का लाखों का नुकसान हो जाए, है ना। हु नोज। सो ऐसे डाटा को ये चोरी करता है, जिसके अंदर प्रिवेंशन में आप सीसीटीवी इंस्टॉल करा सकते हैं। ठीक है, फिजिकल कंट्रोल कंट्रोल फिजिकल एक्सेस। ठीक है, फिजिकल एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। फिजिकल एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, सो फिजिकल एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, तुम्हारा गार्ड वगैरह होता है। जैसे गार्ड इंस्टॉल हो जाए, या फिर कोई भी जो भी एंट्री करे वो एंड लाइक जैसे कॉपी होता है ना, कॉपी कॉपी पे एंट्री करके जाए, या फिर बहुत सारी चीजें अपन कर सकते हैं, जिससे कोई भी फिजिकल ऐसा बंदा कोई एंट्री ना करे। 24/7 अपन सिक्योरिटी इंस्टॉल कर सकते हैं वहां पर। जो कि गार्ड वगैरह, जैसे 2 गार्ड हो गए, है ना, ये सारी चीजें अपन कर सकते हैं। वन पाथ अटैक। ठीक है, वन पाथ अटैक को कोई समझाना चाहेगा? कोई है? ट्राई मारो, देखो। मैं सही तो मैं कर दूंगा तुम्हें, टेंशन ना है। अच्छा, एक ही उत्पाद है, चलो ठीक है, मैं समझाता हूँ। सो वन पाथवे अटैक होता है। ये क्या होता है, एक लाइक एक तो वन पाथवे अटैक होता है। इसे इसका एक और दूसरा नाम है मैन इन द मिडल अटैक, जो मैंने समझाया भी है शायद आपको। हाँ, उसके अंदर जो लेक्चर है उसके अंदर। सो मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है, जिसके अंदर ना, जैसे मान लो ये एक पीसी है। ठीक है, ये एक पीसी है, मान लो ये आपका पीसी है। ठीक है, और यहाँ पर इंटरनेट है जो आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट पे मान लो आपने facebook.com या कुछ भी google.com, ये सारी चीजें आपने एक्सेस करी। ठीक है, तो क्या है, आप ना वैसे नॉर्मली तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं और इसे एक्सेस कर लेते हैं। तो मतलब आपने यहाँ पर google.com सर्च, मतलब facebook.com सर्च किया, यहाँ पर गए, लॉगिन पासवर्ड डाला, और आप डायरेक्ट उसके एक्सेस हो गए। बट इसके अंदर क्या होता है, जो जो अटैकर होता है ना, वो बीच में आ जाता है।
तो वो क्या करता है, आपकी जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट उसे बोलते हैं जो कि आप वेबसाइट से करते हैं, मतलब कोई भी सर्च किया आपने, जैसे facebook.com गूगल पे, तो आप इसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब मैं उस रिक्वेस्ट को कैप्चर करना भी आपको सिखाऊँगा, आगे जाके मज़ा आएगा आपको, है ना? सो रिक्वेस्ट को कैसे कैप्चर करते हैं, उसे मैनिपुलेट कैसे करते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे अपन। है ना? सो इसको जैसे मान लो इस पे अपन ने अटैक किया। हाँ, सो इस पे मान लो रिक्वेस्ट की हमने जो इंटरनेट है उस पे। अब वो क्या करता है अटैकर इस पे ना बीच में आ जाता है। तो वो क्या करता है आपकी रिक्वेस्ट को पहले खुद कैप्चर करेगा। ठीक है? खुद कैप्चर कर उससे या तो इंस्पेक्ट कर सकता है। इंस्पेक्ट मतलब उसे देख सकता है। ठीक है? उसे देख सकता है आराम से कि भाई अगर सर्च क्या कर रहे हो तुम? facebook.com कर रहे हो, इंस्टाग्राम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? है ना? वो चीज़ देख सकता है। मॉनिटर है, मॉनिटर से मतलब वो जो पूरा आपका कनेक्शन है उसे मॉनिटर कर सकता है मैनिपुलेट मतलब आपके डाटा हो सकता है आपको facebook.com पे जाना हो, वो वहाँ पर लिख दे instagram.com तो आप instagram.com पे पहुँच जाएँगे, है ना? तो वो मैनिपुलेट भी उसे उस डाटा को वो कर सकता है और आपको भेज देगा डायरेक्ट उसी साइट पे, जिस पे आप जाना चाहते हैं या फिर वो ये जो अटैकर है, वो चाहता है कि आप जाएँ। हैं? इसके अंदर हो सकता है वो कभी तो हो सकता है instagram.com ही डाले, हैं? हो सकता है कभी अपनी अपनी ऐसी फेक साइट डाल दे या फिर कोई ऐसी जो लिंक है वो डाल दे जिससे जैसे ही आप उसपे जाएँ आपके फ़ोन में कोई कुछ चीज़ इंस्टॉल हो जाए, है ना? वो चीज़ भी तो डाल सकता है, उसका मन है। वो उसका हाँ, और ऑल्सो इसमें क्या होता है जैसे मान लो अगर भाई जैसे आप मान लो उसने मैनिपुलेट नहीं किया, ठीक है? बट वो है ना आपकी इन्फॉर्मेशन को देख सकता है। जैसे मान लो आप इस पे आप ये यहाँ से आपने instagram.com सर्च किया, इसने देखा instagram.com सर्च किया ठीक है। instagram.com इसने भेज दिया, ठीक है? ये पहले चेक करता है फिर भेजता है ना? फिर इसने भेज दिया। अब क्या करते हैं आप उसमें पासवर्ड डालते हैं, है ना? पासवर्ड आपने एंटर किया आपने मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डाला देवराज है, यूज़र नेम डाला देवराज और पासवर्ड डाला आपने देवराज एट द रेट 123 ठीक है? अब ये डाला आपने तो ये अटैकर को भी दिख रहा है ये सारी चीज़ें बिकॉज़ आपका आपके जो चैनल है जिसमें जिसमें आप और वो वेबसाइट जिससे आप लॉगिन करना चाह रहे हैं वो दोनों कनेक्ट है। उसके बीच में हैकर है, ठीक है? अब जो भी आप पासवर्ड डालेंगे वो हैकर के थ्रू जाएगा। ठीक है? मतलब वो सारी चीज़ देख सकता है कि आपने देवराज यूज़र नेम में देवराज डाला, पासवर्ड में आपने देवराज एट द रेट 123 डाला, ठीक है? वो सारी चीज़ देख सकता है। आपने डाल दिया उसके अंदर, तो फिर वो अगली बार जब भी वो चाहे वो एक्सेस कर सकता है बिकॉज़ उसने सारा पासवर्ड आपका देख रखा है बिकॉज़ वो आपके पाथ में ही तो है। आप जब भी एक्सेस करेंगे उस आपके बीच में ही तो पड़ रहा है वो, तो वो आपकी ऑब्वियसली आपकी चीज़ों को देखेगा। है ना? और अटैक भी कर सकता है। सो इसमें क्या होता है जो लॉगिन क्रेडेंशियल है उसे देख सकता है। लीक्ड लॉगिन क्रेडेंशियल है ना? आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल लीक हो सकती है। आपका जो डाटा है वो मैनिपुलेट हो सकता है। डाटा मैनिपुलेट का मैंने बता ही दिया कि आप फेसबुक पे जाना चाह रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे भेज दे या कुछ और पे भेज दे। है ना? किसको क्या पता? ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब मान लो अवॉइडिंग के लिए अपन क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन ठीक है। और प्रिवेंशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं? देखो, हम प्रिवेंशन के लिए ये कर सकते हैं जो वाई-फाई वगैरह है ना, जो ये ज़्यादातर ना वाई-फाई के थ्रू होता है। जैसे मान लो आप जैसे मान लो आपको फ्री वाई-फाई मिल गया, ठीक है? आपने सोचा कि यार फ्री मिल रहा है अच्छी खासी 10 एमबीपीएस, 12 एमबीपीएस, 30 एमबीपीएस स्पीड है। आराम से आके कनेक्ट कर लो, फ्री वाई-फाई है। बट वो ना फ्री वाई-फाई ऐसे क्रिएट कर देते हैं हैकर्स वगैरह, है ना? जिससे क्या नाम है जो नॉर्मल लोग हैं ना वो कनेक्ट होते हैं इससे। जो फ्री वाई-फाई है उससे नॉर्मल लोग कनेक्ट हो जाते हैं, कि भाई आप सोचेंगे कि ये फ्री वाई-फाई है क्या दिक्कत है? उसमें क्या ही दिक्कत होगी? बट वो क्या करता है उस वाई-फाई के थ्रू वाई-फाई क्या होता है एक राउटर से होता है, हैं? वाई-फाई आपका राउटर से वर्क करता है। वाई-फाई राउटर ठीक है। हाँ, इसके थ्रू देखो वाई-फाई काम करता है, ठीक है? मैं इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा जब मेरे नेटवर्किंग की जो क्लास लूँगा उसके अंदर। सो इसके थ्रू आप किसी भी चीज़ को वाई-फाई चलाते हैं। अब वो क्या करता है ऐसा ना फेक क्रिएट करता है। तो आपको लगेगा यार ऐसा ही कोई मतलब फ्री वाई-फाई चल रहा है तो वो क्या करता है इसमें इसमें आपका कनेक्शन लेता है सबसे पहले। इससे इससे वाई-फाई से आप कनेक्ट हो और ये आपकी रिक्वेस्ट को कहीं और जो भी डिवाइस है उस पे भेजता है। ठीक है? मतलब आप facebook.com या instagram.com आप कोई भी एक्सेस करना चाहें, ये भेजता है। तो और ये तो उसने हैक कर रखा है पहले से क्योंकि ये फेक क्रिएट किया है उसने। तो जो भी आप कुछ भेजेंगे, हैं? वो पहले हैकर के पास जाएगी, वो उसे देखेगा कि भाई ये चीज़ है, अच्छा, अच्छा ठीक है। अब वो भेजना चाहे तो सही या किसी और चीज़ पे भेजना चाहे, वो भी उसकी मर्ज़ी। हाँ, उस पे आपको भेज सकता है आपकी या फिर आपकी पूरी जो कम्युनिकेशन है उसे देख सकता है। 1 सेकंड कोई आ रहा है क्या? हाँ, राहुल। ये सारी चीज़ें यार देखो
ये ना तुम्हें जो फेक वाईफ़ाई है ना, उससे कनेक्ट नहीं होना है, बस सिंपल एज़ दैट। बिकॉज़ ये आप कन्फर्म नहीं कर सकते कि भाई कोई कैप्चर ही कर रहा है या नहीं कर रहा। हाँ, तो ये आप जब भी कैप्चर करते हैं, जैसे मान लो आप कोई भी अननोन वाईफ़ाई है, अब उसके बारे में क्या पता आपको कि भई आप कौन से वाईफ़ाई से कनेक्ट कर रहे हैं। आपको जो नोन वाईफ़ाई है, जैसे मान लो आपको कॉलेज का वाईफ़ाई है, सीएसई, हाँ, तो मान लो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट वाला, ठीक है? अब कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का कोई वाईफ़ाई है, उससे आप कनेक्ट होंगे तो आपको पता है कि भाई वो ही वाईफ़ाई है, ठीक है? और मान लो कोई ऐसा वाईफ़ाई आप जब आप वाईफ़ाई के से कनेक्ट करने के लिए आप जाते हैं, कोई ऐसा वाईफ़ाई है जैसे मान लो अननोन वाईफ़ाई मान लो कुछ भी मान लो XYZ डॉट कॉम है, XYZ कोई आ रहा है, ठीक है? अब उस XYZ से आप क्यों कनेक्ट होंगे, है ना? आप केवल फ्री वाईफ़ाई के लिए आपको कनेक्ट नहीं होना है, बिकॉज़ देखो हो सकता है किसी ने हैकर ने किसी फालतू में कोई वाईफ़ाई ऐसे वाईफ़ाई के लिए अटैक करने के लिए उसे बिछाया हो, आप उसे पता नहीं लगा सकते ऐसे। बट ये है आप उससे कनेक्ट होना है या नहीं होना वो आपके डिपेंड करता है ना पूरी चीज़ कि भाई आपको उससे होना भी है या नहीं होना, वो चीज़। नाम चेंज रख दे तो हाँ, तो ये देखो ये सारे अटैक करने के तरीके होते हैं उनके। हो सकता है नाम सेम सेम रख दे तो आप फँस भी जाएँ और नहीं भी फँसे, बिकॉज़ दोनों चीज़ है। ये सारे तरीके होते हैं देखो। आप पूरी तरीके से देखो सिक्योर नहीं हो सकते किसी भी वाईफ़ाई से। हाँ, पूरी तरीके से आप सिक्योर नहीं हो सकते किसी भी अटैक से, बट हाँ, आप जितने प्रिकॉशंस हैं वो ले सकते हैं कि किसी भी अननोन वाईफ़ाई से कनेक्ट नहीं होना और जो ऐसी कोई अननोन वाईफ़ाई से कनेक्ट नहीं होना और आप ऐसे पता नहीं लगा सकते बस। बट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप बच सकते हैं। आप जब भी यूज़ करें जैसे मान लो फ़ोन के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो आपका डाटा होता है, जैसे व्हाट्सएप हो गया मान लो। तो चाहे कोई वाईफ़ाई से आपका कनेक्ट भी हो जाए, है ना? और आपका डाटा कैप्चर भी कर ले, देख भी ले कि क्या भेज रहे हो। बट उसे ना डिक्रिप्ट नहीं कर सकते वो, हैं? तो जैसे मान लो व्हाट्सएप का एन्क्रिप्शन दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो व्हाट्सएप हो गया। अब ये क्या करता है तुम्हारा एन्क्रिप्शन बताता हूँ। ठीक है। हाँ, सो लाइक देखो व्हाट्सएप जब भी कम्युनिकेट करता है ना ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा तुम्हारे लिए लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। है ना? जब भी तुम्हारा जब फ़ोन है, अब तुम्हारा कोई भी जैसे व्हाट्सएप से कनेक्ट होता है, व्हाट्सएप के डाटाबेस से कनेक्ट होता है, वहीं तो सारे मैसेजेस वगैरह सारे स्टोर होते हैं। सो उससे कनेक्ट होता है, तो उससे कनेक्ट होता है तो ये ना एन्क्रिप्ट होके जाता है। एन्क्रिप्ट कैसे? जो तुम्हारा डाटा होता है ना नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता। जैसे मान लो नॉर्मल जैसे टेक्स्ट दिख रहा है तुम्हें, कि आपने भेजा जैसे हेलो हेलो एट द रेट या कुछ भी हेलो करके कुछ भी भेजा। हेलो शुभम, हेलो कुछ भी, है ना? सो उस डाटा को ना व्हाट्सएप क्या करता है एन्क्रिप्ट करता है। एन्क्रिप्ट मतलब ऐसे पीछे दिख रहा है 100 100 ऐसे ऐसे ये तो बिल्कुल वो हो गया, ठीक है? व्हाट्सएप एन्क्रिप्शन 1 सेकंड मैं दिखाता हूँ टेक्स्ट अ, टेक्स्ट 1 सेकंड हाँ। कुछ ऐसे इसमें दिखा नहीं रहा, कैसे दिख हाँ, सो बेसिकली लाइक कोई भी ऐसा रैंडम अक्षर लिख देता है वैसा कुछ एन्क्रिप्ट करता है जिसे कोई भी पढ़ नहीं सकता। अब चाहे कोई भी हैकर मान लो आपके नेटवर्क को कैप्चर भी कर लेता है, बट वो पढ़ नहीं पाएगा बिकॉज़ दैट कि जो व्हाट्सएप एन्क्रिप्शन यूज़ कर रहा है, वो बहुत अच्छा एन्क्रिप्शन है जो कि अभी तक कोई भी उसे बायपास नहीं कर पाया कि उसका डाटा को किसी ने एक्सेस कर लिया हो। ठीक है? तो वो चीज़ होती है। इसके अलावा कुछ और प्रशांत? क्या? एक और बार बोलना। हाँ। हाँ, वो नहीं देखो, जैसे एक बार माइक बंद कर लो, आपके माइक में नोस हाँ, ठीक है, चलो। ठीक है। सो मैं कह रहा था, अब मान लो सामने वाला कैसे पढ़ेगा? देखो, सामने वाला जब भी पढ़ सकता है, जब वो एन्क्रिप्ट ना हो, है ना? अगर बाय चांस वो एन्क्रिप्ट है, तो नहीं तो उसे पढ़ नहीं सकता वो। जैसे मान लो ज़्यादातर चीज़ें वैसे एन्क्रिप्ट होती है, जो भी कनेक्शन होता है हमारे बीच और जो भी सर्वर है, उसके बीच, है ना? वो सारा एन्क्रिप्ट होता है और वो कैसे अपन चेक करते हैं कि एन्क्रिप्ट है या नहीं है? वो देखो ऐसे चेक करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिख रहा है आपको एचटीटीपीएस, है ना? देखो मैं दिखाता हूँ 1 सेकंड। ये आपकी लिंक है, ठीक है? 1 सेकंड whatsapp.com ठीक है। 1 सेकंड। हाँ, सो लाइक ऊपर दिख रहा है एचटीटीपीएस तो एस का मतलब क्या होता है तुम्हारा? एस का मतलब होता है सिक्योर
और सिक्योर मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी और व्हाट्सएप के बीच में जो कनेक्शन हो रहा है कनेक्शन एस्टेब्लिश है, मतलब आप जो भी चीज़ भेज रहे हैं व्हाट्सएप को, कुछ भी, चाहे पासवर्ड हो, चाहे कोई भी रिक्वेस्ट हो, रिक्वेस्ट मतलब कोई भी एक्शन आपके द्वारा जो परफॉर्म किया है वेबसाइट पर, उस वेबसाइट पर, हैं? वो सारी चीज़ें एन्क्रिप्टेड है, मतलब एन्क्रिप्ट एस मतलब एन्क्रिप्टेड, हैं? तो सिक्योर है। एस मतलब सिक्योर है ना, सिक्योर मतलब एन्क्रिप्टेड, एन्क्रिप्टेड है मतलब कोई भी आपको कोई भी अटैकर, कोई भी कुछ आपको ये चीज़ डिकोड नहीं कर सकता कि आपने क्या किया है उसके अंदर, है ना? बहुत सारी साइट होती हैं जिसके अंदर ना ये ऐसा एस नहीं होता, ठीक है? एस नहीं होता। एचटीटीपी ठीक है। जैसे मान लो बहुत सारी साइट होती हैं ऐसी, हाँ, सो ये ऐसी कोई साइट ये तो एचटीटीपीएस वाली है। हाँ, बहुत सारी ऐसी साइट होती हैं जिसके अंदर ना एचटीटीपीएस नहीं होता और ये यहाँ पर ना जो लॉक के सामने एक क्रॉस का साइन होता है, ठीक है? 1 सेकंड हाँ, सो ये होता है, आपके दिख रही होगी अच्छे से। हाँ, सो ये एस का साइन होता है, एस का मतलब ये जो ताला है उसके डंडा का साइन होता है, उसमें है ना, सो रेड का। सो इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप साइट पे आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजेंगे इस पे, तो अगर बाई चांस अटैकर चाहता है कि वो देखे देखे आपकी साइट, वो सारी चीज़ें देख सकता है। आप इस पे अगर बाई चांस कहीं जाके पासवर्ड एंटर करते हैं और अगर बाई चांस कोई अटैकर उसे देख रहा हो, तो वो नॉर्मली तरीके से आपके कनेक्शन को कोई मॉनिटर कर रहा हो, तो नॉर्मल तरीके से आपके पासवर्ड और उसको देख सकता है। ये काफ़ी ईज़ी है एचटीटीपी साइट्स में और एचटीटीपीएस मतलब एन्क्रिप्शन हो जाता है, तो वो काफ़ी सिक्योर हो जाता है। बट उसको भी ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो हम आगे जानेंगे, है ना? क्या-क्या तरीके से कोई भी साइट की जो आपकी रिक्वेस्ट है, जो आपने कैप्चर किया है, उसे कैसे ब्रेक करते हैं, हाँ? वो सारी चीज़ पॉसिबल है बट वो ना तरीका आना चाहिए आप पे। दुनिया में कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं है अभी तो, है ना? सबको बस वो ये है, जब तक आपको मेथड नहीं पता उसका, जब तक वो आपके लिए बस एक पहेली है ना? नेटवर्क अटैक। कितना टाइम हो गया? मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, है ना? 2 बज गए। ठीक है, तो नेटवर्क अटैक क्या होता है? नेटवर्क अटैक देखो जैसे नेटवर्क का हाँ, सो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनका पूरा एक नेटवर्क रहता है। नेटवर्क इन द सेंस जैसे मान लो जो सारे जैसे मान लो कोई भी मान लो पीसी जैसे मान लो कोई भी कंप्यूटर लैब ले लो, है ना? कोई कंप्यूटर लैब जैसे इमेजिन कर सकते हो, जैसे मान लो बहुत सारे कंप्यूटर होंगे एक दूसरे से कनेक्टेड, है ना? सर्वर होंगे, हैं? वो सारे क्या होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, हैं? मान लो कोई भी ऐसी ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी हुई जो सब कंप्यूटर में करनी है, तो वो क्या करते हैं, जो मेन कंप्यूटर है ना, उसमें उसमें उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं और उससे ना सारे जो सारे जो कंप्यूटर्स है ना, उसके उसके अंदर ना ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, देखो जैसे मान लो आपका आपका कोई कंप्यूटर है, मान लो कोई आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने जाते हैं, ठीक है, एज एम्प्लॉय, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपको पीसी एलोकेट करते हैं कि भाई आपका ये पीसी है और आप इस पे काम करेंगे सारी चीजें। अब क्या होता है, उस पे जब काम करते हैं, तो ना ऑर्गेनाइजेशन को पता है ये जो मालिक हैं है ना, जिन्होंने आप पे जॉब पर रखा है, उन्हें पता है कि भाई बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं जो अपने हमारे जो इंटरनेट है या फिर हमारा जो कोई कंपनी में नेट वगैरह भी प्रोवाइड कराती है, तो उसकी स्पीड काफी अच्छी होती है, मात्र जैसे मान लो 1 जीबीपीएस 2 जीबीपीएस आराम से होती है उनकी स्पीड, है ना? सो इतनी स्पीड को लाइक बहुत सारे एम्प्लॉय वगैरह जैसे रील्स देखने में या फिर कोई मूवी डाउनलोड करने में या फिर कुछ ऐसी चीजों में यूज करते हैं। तो ना अगर जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमारे इंटरनेट या हमारी कोई ऐसी चीज को ऐसे यूज ना किया जाए कि कोई भी एम्प्लॉय वगैरह अपना टाइम वेस्ट करके मूवी डाउनलोड कर रहा है, अपना टाइम वेस्ट करके इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहा है या फिर फेसबुक पे कोई वीडियो देख रहा है ना, वो सारी चीजें कर रहा है, वो कंपनी को बर्दाश्त नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, जो सर्वर होता है, मेन जो इनका पीसी होता है सर्वर, सो उसपे क्या करते हैं, ऐसी इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं उसके नेटवर्क में, जिससे क्या होता है, वो ना एम्प्लॉय ना उन साइट्स को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे मान लो facebook.com हो गई, अब इन साइट्स को ब्लॉक कर दिया, है इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिया, बिकॉज़ ऐसे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में किसी कंपनी के लिए ये सारी साइट्स काम में नहीं आती, है ना? मेजरली अगर आप कोडिंग उसमें है तो या साइबर सिक्योरिटी में उसमें, तो उसमें काम नहीं आती। तो ये क्या करते हैं, इन साइट्स को ब्लॉक कर देते थे, हैं? उन एम्प्लॉय के लिए जो जो जिन 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 जिनका इनसे कुछ काम नहीं है ना? उन साइटों को ब्लॉक करा देते हैं। सो ये सारी चीज़ें ना नेटवर्क के थ्रू होती हैं, ठीक है? एक पूरा नेटवर्क क्योंकि इनका एक पूरा नेटवर्क होता है। अब देखो, बाय चांस अगर कोई हैकर आता है
और मान लो किसी भी एक पीसी पर है, किसी भी एक पीसी पर कैसे भी अटैक करके अनऑथराइज एक्सेस ले लेता है, ठीक है? हाँ, अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेता है। तो वो क्या करता है, कोई ऐसी सर्विस ऐसी पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकता है, ऐसी ऐसी सिस्टम कर सकता है जिससे क्या है, कोई भी जो सारे लोग हैं, जितने भी ऑर्गनाइजेशन के जितने भी पीसीज़ हैं, वो सारे या तो बंद पड़ जाएँ, है ना? या फिर कोई ऐसी ऐसी फिशिंग लिंक या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि बहुत मैलिशियस है कंपनी के लिए, पूरा डाटा उड़ाने के लिए कैपेबल है? ऐसा कुछ इंस्टॉल करा देता है उसके अंदर। सो फिर वो कंपनी के सारे जो जो पीसीज़ हैं ना, वो सारे सारे ठप पड़ जाते हैं एक साथ। चाहे और पीसी ने चाहे कुछ किया हो, चाहे ना किया हो, वो सारे ठप पड़ जाते हैं बिकॉज़ वो सारे एक ही नेटवर्क में हैं, है ना? वो जो जो पीसी है, वो सारा जो सारे पीसी हैं, वो एक ही नेटवर्क में हैं और एक ही पॉलिसी सब उस पे एप्लाई होती है ना? तो वो चीज़ है। सो इसी तरीके से बचने के लिए ना ये नेटवर्क अटैक होते हैं, जिसमें से जो ऑर्गेनाइज़ेशन होते जिसे जो ऑर्गेनाइज़ेशन को ना इम्पैक्ट में ये ना काफ़ी लॉस करता है। जैसे मान लो फाइनेंशियल लॉस तो होता ही है ऑब्वियसली उन सबको जब पीसीज़ हो गए किसी ने एक्सेस कर लिया तो उन उन सबको रीगेनिंग री एक्सेस लेने में या फिर जो डाटा लॉस हुआ है उसमें फाइनेंशियल लॉसेस काफ़ी होते हैं मतलब करोड़ों का नुकसान होता है लोगों का। ठीक है? और जो ऑर्गनाइज़ेशन की जो बदनामी होती है, वो अलग, है ना? किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन की ब्रांड वैल्यू भी तो होती है। अगर भाई कोई ऑर्गनाइज़ेशन पे मान लो जैसे मान लो टीसीएस है, हैं? अब मान लो उस पे कोई साइबर अटैक हो जाता है, तो अगली बार जो कोई भी टीसीएस से कोई काम देने के लिए मतलब कोई सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए या कुछ भी और कराने के लिए सोचता है ना? कि भाई यार पिछली बार इस पे साइबर अटैक हो गया था, इसकी कंपनी इतनी सिक्योर ही नहीं है कि साइबर अटैक को झेल सके। तो इस पे हम कैसे विश्वास कर सकते हैं या किसी और कंपनी में बनवाएगा फिर वो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देना होगा तो, किसी भी कंपनी को, तो इसलिए फाइनेंशियल लॉस तो काफ़ी ज़्यादा होता है इसके अंदर। प्रिवेंशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं, फायरवॉल जैसे मैंने बताया फायरवॉल का यूज़ तो अपन कर ही सकते हैं और जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ है ना, उनको एनफोर्स कर सकते हैं मतलब बहुत अच्छे तरीके से सारे उस पे कि भाई कोई भी आउटसाइडर हमारे नेटवर्क में एक्सेस ले ही ना सके। जिससे अगर बाई चांस क्योंकि वो एक बार उसे एक्सेस लेना होता है और जो भी मैलिशियस एक्टिविटी है वो उसमें परफॉर्म करता है ना? सारे उसमें बिकॉज़ एक ही नेटवर्क में परफॉर्म है वो सारे। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं? ठीक है। एप्लीकेशन अटैक क्या होता है? एप्लीकेशन अटैक में जो जैसे मान लो कोई भी एप्लीकेशन है आपका, जैसे कोई भी आपने डाउनलोड किया किसी से ऐप स्टोर से या कहीं से भी, आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की है, सॉफ्टवेयर मान लो, एप्लीकेशन मान लो, उसके अंदर क्या होता है, जो जैसे मान लो जो सारे एप्लीकेशन होते हैं ना, वो कोड से बनते हैं, प्रोग्रामिंग कोड जैसे मान लो कोई भी लैंग्वेज जैसे मान लो अगर मान लो उसकी बात करें हम वेबसाइट्स की, तो उसके अंदर पीएचपी, एचटीएमएल, सीएसएस, है ना? जावास्क्रिप्ट, मोंगोडीबी ये सारी बैकएंड पे जो यूज़ होती है ना? ये सारी चीज़ें ये इंस्टॉल होती है, ये सारे कोड किए जाते हैं, है ना? ये कोड किए जाते हैं, बट उस कोड के अंदर ना बहुत सारे हैकर्स क्या करते हैं, उस कोड को एक्सप्लॉइट कर मतलब उस कोड को जान लेते हैं कि भाई उस कोड के अंदर ऐसा कुछ जो ऐसा कुछ छोड़ तो नहीं दिया उसने, जो कि क्या नाम है, अपन को एक्सेस देने में मदद कर सके। जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये हो गया, ये वेबसाइट है। अब मान लो इस पे मैं गया यहाँ पर इंस्पेक्ट पे, ठीक है? राइट क्लिक करेंगे और इस पे जाते हैं अपन व्यू पेज सोर्स पे, ठीक है? ये रहा इसका कोड, ठीक है? इस कोड जैसे मान लो ये कोड हो गया, अब इसमें अपन देख सकते हैं कि क्या-क्या इसके अंदर कमियाँ हैं। देखो हेडर हो गया, ठीक है? बॉडी ये पूरी बॉडी हो गई इसकी, है ना? और भी बहुत सारी हो गई, ये क्लासेस बनी हुई हैं इसके अंदर, ठीक है? फंक्शंस हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें ना हमें पता होनी चाहिए कि भाई कौन-सी इसके अंदर कौन-कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ आ सकती हैं, कौन-कौन से जो सिक्योर कोड प्रोसीजर मतलब जो जो जब भी कोई कोड लिखता है ना, तो कुछ चीज़ फॉलो करनी होती है। मतलब जिससे अपन कोड को सिक्योर बनाते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ अपन इसके अंदर ना लिख दें, जिससे बाद में अपन को दिक्कत आए, है ना? बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिख लिख सकते हैं इसके अंदर कि वो प्रोग्रामर तो अपनी कम्फर्ट के लिए यूज़ कर रहा है, बट अटैकर भी फिर अपने कम्फर्ट के लिए इसे यूज़ कर ले हैकिंग करने में। है, तो वो चीज़ें बाद में हटानी होती हैं ऐसे स्टार्टिंग में। हाँ, तो वो चीज़ मैटर करती है। अभी हम देखो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को ना इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी-थोड़ी वाली। जैसे मान लो प्रोग्रामिंग हो गई, इसके बारे में ऐसा नहीं है कि आप साइबर सिक्योरिटी ले ली तो आपको बस टूल्सों पे काम करना है, किसी और पे काम करना है, आपको प्रोग्रामिंग आएगी, आनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को कैसे पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए।
ठीक है? एचटीएमएल को, सीएसएस को, जावास्क्रिप्ट को उसके अंदर कमियाँ कैसे निकालते हैं, है ना? और कमियाँ कब निकाल पाओगे जब आप पढ़ना तो जानते होगे उसे भाई ये होता क्या है, हेडर क्या होता है, ठीक है? बॉडी क्या होती है, स्टाइल क्या होता है, ठीक है? एचटीएमएल ये एचटीएमएल हेडर क्या होता है, ठीक है? टाइटल क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं? ये सारी चीज़ें आपको आएँगी जभी तो आप ऐसे किसी कोड को एनालाइज़ कर पाओगे किसी भी वेबसाइट का। अब मैं दोबारा जाता हूँ इंस्पेक्ट पे, ठीक है? इंस्पेक्ट पे जैसे मैं गया 1 सेकंड हाँ, इंस्पेक्ट में मैं जैसे गया, तो देखो इसके अंदर ये सारा कोड आ गया देखो अब जैसे मान लो इस पे टैप करता हूँ मैं और ये रहा, ठीक है? अब जैसे मान लो वाट का कोड ना देखो यहाँ लिखा है इसने। वाट मतलब जैसे मान लो जैसे वाट है, ठीक है? अब वाट का कोड ये देखो यहाँ लिख रखा है इसने H2 H2 के अंदर इसने वाट लिख रहा है। H2 मतलब ये होता है हेडर 2 मतलब इसकी साइज़ के बारे में बता रहा है कि साइज़ कितना बड़ा है। अब जैसे मान लो ये है तुम्हारा नेवर एसएसएल। नेवर एसएसएल का मतलब ये होता है नेवर एसएसएल का मतलब नहीं, इसके अंदर जब कोड लिखा है तो इसमें ये पी के अंदर लिखा है इसने। ये रहा तुम्हारा पैराग्राफ, है ना? ये तुम्हारा पैराग्राफ है, जो इसने यहाँ लिखा है। तो ये सारी चीज़ें अपन को ना पढ़ना आनी चाहिए। हो सकता है मैं थोड़ा बहुत सिखा दूँ इसको, बट वो काफ़ी एडवांस हो जाता है फिर, बट आप समझ गए होंगे। हाँ, तो ये सारी चीज़ें सिक्योर कोड लिखने में काम आती है और ये सारी चीज़ों के बारे में किसी भी एक कोड राइटर या फिर जो भी सिक्योरिटी रिसर्चर या फिर आप कभी पेन टेस्टिंग करने जा रहे हैं, तो आपको ये कोड वगैरह पढ़ने आने चाहिए, जिससे आप वल्नरेबिलिटी फाइंड करने में या कमियाँ फाइंड करने में काफ़ी मदद होती है आपकी। ठीक है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट की। इम्पैक्ट देखो वही इम्पैक्ट है जैसे मान लो कोई भी डाटा आपका क्रूशियल डाटा आपका चोरी हो सकता है ना? कोई भी ऐसा कोई डाटा चोरी हो सकता है। और रैनसम सो रैनसम मतलब ये होता है जो फ्रॉती मान लो एक तरीके से, हैं? जैसे मान लो आपका कोई भी डाटा मैंने चोरी किया और मैं उसके बदले में बोल रहा हूँ कि आप मुझे इतना पेमेंट दो, इतने पैसे दो, जब भी मैं आपका डाटा रिलीज़ करूँगा या फिर छोड़ूँगा आपको दूँगा या फिर आपका एक्सेस आपको ही दूँगा, हैं? इतने में। तो वो चीज़ हो जाती है, हैं? ब्रांड वैल्यू की तो बदनामी होती ही है, ठीक है? प्रिवेंशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं? एन्क्रिप्टिंग डाटा जो डाटा अपना ट्रांसफर हो रहा है, वो एन्क्रिप्ट कर सकते हैं। सिक्योर कोडिंग प्रोसीजर में बता रहा हूँ एप्लीकेशन अटैक में, है ना? इसके अंदर और क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस सिक्योर कोडिंग। सिक्योर कोडिंग के भी काफ़ी मेथड्स होते हैं, उनको प्रैक्टिस करना होता है। ये कोड राइटर का काम है, जो कि कोड लिखता है, उस वेबसाइट को डेवलप करता है, उन सबको ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और बाय चांस नहीं रखता है, फिर अपन हैं उसे उसे ध्यान दिलाने के लिए। बिकॉज़ हम तो सिक्योरिटी रिसर्चर एज़ अ व्हाइट हेट कर रहे हैं, है ना? तो हमें हमें उनको बताना है कि भाई आपने ये गलती कर दी, आप इसको सिक्योर करिए और नहीं तो आपका वो वेबसाइट कभी भी हैक हो सकती है, किसी भी अटैकर के थ्रू। ठीक है। क्रिप्टोग्राफिक अटैक क्या होता है? उसमें कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, नहीं है। देखो क्रिप्टोग्राफी मतलब क्या होता है देखो, क्रिप्टोग्राफी में जैसे मैंने बताया अ, देखो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? 1 सेकंड। देखो cryptography is the process of finding the coding information so that the person in message was intended for can be read it। यार सिंपल समझो, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई भी डाटा सेंड कर रहे हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप इनपुट मान लो कोई भी डाटा सेंड कर रहे हैं, जैसे द फॉक्स है, मान लो फॉक्स सेंड कर रहे हैं, सो ये क्या है क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, एक मेथड होता है जिसके थ्रू ना अपन किसी भी डाटा को नॉर्मल देखो नॉर्मल डाटा दिख रहा है फॉक्स, इसको ना हम चेंज कर देते हैं ऐसे डाटा में जो नीचे दिख रहा है, डिजिट्स में जो दिख रहा है ना? ऐसे डाटा में अपन चेंज कर देते हैं, किसी भी क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का यूज़ करके, ठीक है? क्रिप्टोग्राफी पे भी मैं एक लेक्चर ले लूँगा, अगर टाइम हुआ तो मेरे पास, है ना? सो क्रिप्टोग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। आपको ये अगर बीटेक कर रहे हैं आप, तो ये आपको पड़ेगा 3rd ईयर में पड़ेगा आपको, है ना? क्रिप्टोग्राफिक अच्छे से आपको समझ में आएगा। सो हाँ, मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं ये कह रहा था जो क्रिप्टोग्राफी है, हाँ, जो फॉक्स है जैसे फॉक्स चेंज हुआ तुम्हारा क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का यूज़ करते हुए डिजिट्स में। ये रही तुम्हारे नीचे जो डिजिट दे रखी है, इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है? ऐसे ही जो नीचे जो सारे डाटा हैं, वो सारी चीज़ें अपन ऐसे करके अब ऐसे करके चेंज हो जाता है। अब बाय चांस ये किसी हैकर के पास चला जाता है, ठीक है?
जैसे मान लो ये जो डिजिट्स है वो किसी हैकर ने मान लो रिक्वेस्ट कैप्चर करके कैप्चर कर भी ली है, आराम से हो जाती है, कोई कैप्चर करना इतना मुश्किल नहीं है ना? ये कैप्चर कर भी ली, बट ना मेन जो प्रॉब्लम आती है ना उसे इन्हें डिक्रिप्ट करने में आती है, और डिक्रिप्ट करने के लिए उसे पता होना चाहिए कि क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन क्या यूज किया है मैंने। ठीक है, हर वेबसाइट का अलग अलग होता है कि वो कौन सा यूज कर रहा है। ठीक है, हर वेब क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन है की मदद से होते हैं, मतलब एक चाबी मान लो आप। ठीक है, जैसे मान लो ये हो गया। हाँ, ये ना ऐसी कुछ चाबी होती है, जैसे मान लो ये नंबर दिख रहा है आपको। हाँ, ऐसा कोई की होती है, ऐसी कोई की होती है जो कि सिर्फ कंपनी को पता होती है। ठीक है, इसका यूज करके ना किसी भी सिस्टम को ये जनरेट किया जाता है क्रिप्टोग्राफिक हैश। अब क्रिप्टोग्राफिक हैश जैसी जनरेट किया अपन ने, हैं, और जो इनपुट है जैसे फॉक्स हो गया, अब फॉक्स को जैसे क्रिप्टोग्राफिक हैश में जो की के थ्रू बना है उसमें एंटर करते हैं तो ये बनता है। अब किसी को अगर बाई चांस किसी हैकर को अगर हैक करना है, ठीक है, इसको डिक्रिप्ट करना है, तो सबसे पहले उसे पता होनी चाहिए क्रिप्टोग्राफिक हैश क्या होती है। ठीक है, अब जब उसे पता हो क्रिप्टोग्राफिक हैश क्या है तो आराम से वो डिक्रिप्ट कर लेगा, बट यही तो मुश्किल पार्ट है इसका कि क्रिप्टोग्राफिक हैश पता नहीं चलता। ठीक है, और ब्रूट फोर्स जैसे मैंने बताया कि रैंडमली अगर किसी चीज को अपन यूज करके पता लगाते हैं, हाँ, तो वो भी पता नहीं लगा सकते, बिकॉज इसके अंदर ना 32 बिट मतलब 32 अक्षर है ना, 128 वर्ड्स का, बहुत सारे इतने इतने सारे वर्ड्स का तुम्हारे लेटर होता है कि अगर आप मान लो जो है डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न करके ट्राई मारेंगे ना, तो लगभग लगभग आपको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे किसी एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन को डिक्रिप्ट करने में। है, तो काफी मुश्किल होता है ये। तो ये तो आपको समझ में आ गया क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। हैं? अब देखो, क्रिप्टोग्राफिक अटैक में भी सिंपल ऐसा ही है कुछ। क्रिप्टोग्राफिक अटैक में क्या होता है, ये ना वीकनेस फाइंड करता है किसी भी कोड में, कि उसे पता चल जाए कि भाई इसके अंदर कौन सा हैश या कौन सी की यूज की है, जिससे जिससे वो ना कोई भी जो उसने कैप्चर किया रिक्वेस्ट या जो भी डाटा उसने कैप्चर किया है उसे डिक्रिप्ट कर सके। ठीक है, जैसे की मैनेजमेंट स्कीम हो गया, ये सारी चीजें उस क्रिप्टोग्राफिक, एक सेकंड, यही है या हाँ, उसको फाइंड करने के लिए यूज यूज में आता है। एक सेकंड। हाँ, सो इसके इसके अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है ये अटैक। ठीक है, जो डाटा ब्रीच होता है, सिंपल सी डाटा ब्रीच को कर सकता है कि कोई भी डाटा भेजे, मतलब आपका डाटा को कैप्चर कर सकता है ना, और डाटा रेपुटेशन फाइनेंशियल लॉस तो हो ही सकता है। ठीक है, आपके डाटा को जान सकता है, लॉगिन क्रेडेंशियल भी आपके अगर बाई चांस आपने भेजा हो किसी मेथड के थ्रू, वो भी आपका कैप्चर कर सकता है ना। यूज स्ट्रॉन्ग। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है, अपन स्क्रॉन इंक्रिप्शन यूज कर सकते हैं, जो कि इंक्रिप्ट करने के लिए अपन जो क्रिप्टोग्राफी करने के लिए अपन जो हैश का यूज कर रहे हैं उसे काफी अच्छा बना सकते हैं, जिससे क्या बहुत अच्छे से इंक्रिप्ट हो वो, और कोई भी हैकर उसे पूरी जान लगा ले उसे इंक्रिप्ट करने में फिर भी ना हो, है ना। तो वो चीज अपन कर सकते हैं। जो पैचेस वगैरह हैं, पैचेस को रेगुलरली अपडेट करना होता है। अब पैचेस मतलब मान लो छोटे छोटे अपडेट होते हैं, हाँ, जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के, वो सारे अपन को करते रहने चाहिए, जिससे अपन अपने सिस्टम को सिक्योर बनाते काफी। ठीक है, और ठीक है, ट्रेन योर स्टाफ, जो स्टाफ होता है उसे भी पता होना चाहिए कि भाई कौन सी चीज कैसे होती है ना। जैसे मान लो जैसे सोशल इंजीनियरिंग हो गई, अब इसके बारे में स्टाफ से या नॉर्मल लोगों को पता होना चाहिए कि भाई सोशल इंजीनियरिंग कैसे परफॉर्म होती है किसी भी जगह, आपको कैसे पागल बनाया जाता है, कैसे आपसे ओटीपी लेके पूरा आपको हैक कर लिया जाता है, क्या क्या चीज पॉसिबल है, क्या क्या चीज नहीं है, तो वो सारी चीजें ना एक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी भी नॉर्मल इंसान या कोई भी स्टाफ मेंबर उसको होनी चाहिए। ऑल्सो जो जो कोडिंग कर रहा है या जो वेबसाइट डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट कर रहा है या जो बना रहा है उस चीज को, उसको तो डेफिनेटली ये सारी चीज पता होनी चाहिए कि भाई किस किस तरीके से कोई भी सिस्टम हैक होता है ना। सो उससे बचा रह सके लोग। ठीक है, तो ये तो मैंने समझा दिया, इसमें कोई डाउट है किसी को? आज काफी हो गया। सो कल अपन क्या करने, एक सेकेंड। ठीक है, स्टॉप शेयर, स्टॉप। ओके, सो ये सारी चीज थी आज के सेशन में। अगली अगली बार इसमें किसी को डाउट है? अरे बोलो भाई, बोल सकते हो तुम लोग माइक ओपन करके।
हाँ। अरे मैं बता तो रहा हूँ, आप ना जैसे लाइव ले रहा हूँ मैं, किस लिए ले रहा हूँ? बिकॉज देखो जो भी डाउट होगा वो आप पूछ सकते हैं मुझसे, तो ऐसी बात नहीं, शर्माओ मत, तो पूछ लिया करो जो भी डाउट हो। बाकी इसका रिकॉर्डिंग मैं इसलिए, मुझे पता था मैंने कि भाई बहुतों को डाउट होगा ही होगा, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग इसकी पहले से कर ली है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और बहुत सारे लोग लेट आए हैं काफी भी, अभी भी, है ना? अगली बार टाइम से आएंगे तो वो भी काफी सही रहेगा, है ना? और ये टाइम सही है ना वैसे संडे को, अगर देखा जाए तो, या कोई और आगे पीछे करवाना है अपने को? हाँ, है ना? संडे को इसलिए इसलिए मैं रखा है कि सबको सब फ्री रहते हैं, और उस टाइम पे अपन अच्छे से कोई भी सेशन ले सकते हैं, है ना? वो चीज़ है। तो लाइक अभी इन लोगों ने एक बार, मैं उनको अभी काफ़ी लोगों ने अटेंड नहीं किया है, ठीक है? मैं आपके अटेंडेंस एक बार ले लेता हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ, सो मैं आगे आगे जो अपन का नेक्स्ट सेशन होने वाला है उसके अंदर एक काम करना, जो नेक्स्ट सेशन है वो कौन कौन से हैं पता होगा सबको? नेटवर्किंग और जो लैब सेटअप है वो, ठीक है? तो फटाफट अगली बार जब भी आओ, हैं, अपना कॉलेज में पीसी एलोकेट कराओ, या आपके पास पीसी खुद का लैपटॉप वगैरह हो तो उसके अंदर फटाफट से जो मैंने प्रोसेस बताया उसके थ्रू आप वो एक्सेस वो इंस्टॉल कर लेना। क्या? जो आपका लैब है, हैकिंग लैब है ना, जो काली लिनक्स है वो इंस्टॉल करना। जिसके बाद आगे जो भी अटैक्स है वो अटैक्स या जो कमांड्स वो सारी चीजें वो हम उस पर परफॉर्म करेंगे, है ना? जिससे आपको काफी ज्यादा आसानी रहेगी उन चीजों को, बिकॉज देखो, थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल, अपन स्टार्टिंग से हमारा नियम है ना? तो प्रैक्टिकल, सो प्रैक्टिकल सारी चीजें होंगी। और इसके अलावा और कोई डाउट, प्रशांत? बहुत सही, पीसी अलाउ करा लिया तो ठीक है ना? इस लेक्चर को एक बार दोबारा ले लेना, और जो जिसने लेक्चर नहीं लिया है वो पुराने वाले लेक्चर को ले लेना, और जिसने लेक्चर ले लिया है वो नए वाले लेक्चर्स को ले लेना, है ना? और मैं चाह रहा हूँ कि अगली बार ना सारे लोग फटाफट से जो लैब सेटअप है वो कर लें अपनी, और अगली बार जब भी मिले अपन लैब सेटअप करने में कोई, वैसे मैंने वीडियो बना दी है, कोई इशू आएगा नहीं। किसी को इशू आ रहा था उसमें कि जो आपकी मतलब फुल स्क्रीन नहीं हो रही, किसको आ रहा था? एक सेकेंड, फुल स्क्रीन ऐसा बोल रहा था कुनाल, हाँ भैया दिख नहीं रहा है, ठीक है। कुणाल था, कहाँ है कुणाल? कुणाल, हाँ ये पूछ रहा था, हाँ बताओ कि क्या नहीं हो रहा था, अब बताओ। हाँ, अच्छा, तो हुआ नहीं हुआ? अच्छा अच्छा। देखो, मैं बताता हूँ तुम्हें, फोन पे एक बार लेके बताता हूँ तुम्हें कि कैसे कर सकते हैं, एक सेकंड रुक। देखो ये ऐसे ऐसे है, जब भी तुम ना एक बार, प्रशांत अपना माइक बंद कर लो यार, आवाज आ रही है तुम्हारे में। हाँ, सो मैं ये कह रहा था, जब भी तुम लो ना वो, तो जैसे मान लो पीसी में आप इंस्टॉल करो तो फोन में ना एक काम किया करो, फोन में चला लिया करो इस वीडियो को, ठीक है? फोन में चला के तुम फिर तुम पीसी में उसे उसे देखा करो जो भी तुम्हारा कंटेंट है उसको, जिससे क्या ना, फोन की स्क्रीन वैसे मान रहा हूँ छोटी है थोड़ी, बट अभी के लिए अपन हाँ, एक सेकेंड। हाँ, तो वही इसलिए तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूँ ना आप लोगों को, क्यों दे रहा हूँ, है ना? क्योंकि आप लोग बाद में भी कर सके, मुझे पता था कि भाई बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पीसी अभी है नहीं, तो वो लोग जैसे भी, जैसे आपको पीसी का एक्सेस मिले, ये यूट्यूब पे जहां तक है मैं अपलोड कर दूंगा आज में, हैं, उसको एक्सेस करें। और एक सेकंड में ये बताता हूँ आपको। भैया लिंक को शेयर कर देना। हाँ, टेंशन ना लो उसकी, तो मैं कर दूंगा उसकी शेयर, एक सेकंड, शेयर स्क्रीन। दिख रही है स्क्रीन मेरी अभी? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, यही तो तुम्हारा फोन में दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है? अभी इसको आप ऐसे कीजिए और इसको टेढ़ा कर लीजिए, सिंपल। फुल स्क्रीन में हो गया, फिर चालू कर लीजिए। इसके अलावा क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, बताओ। ठीक है,
अच्छा, थर्ड मॉड्यूल तुमने लिए स्टार्ट कर दिया। ठीक है, थर्ड मॉड्यूल में एक काम करना, पीसी में ले लेना तो, अगर ऐसा इश्यू है तो, क्योंकि इसके अंदर ना मैं तुम्हें, चलो मैं कुछ करता हूँ उसका, है ना? देखते हैं क्या कर सकते हैं। एक बार रुको, मैं देखता हूँ। ठीक है, थर्ड मॉड्यूल ये वाला है? ठीक है, 1 सेकंड। ठीक है, चलो चलो, अगर औरों को भी दिक्कत आ रही है इसमें, एक बार आपकी बार करके देखना। अगर बाई चांस कोई दिक्कत आ रही है उसमें, तो बताना, मैं तुम्हें एक प्राइवेट लिंक भेज दूँगा इनकी, तो उससे आप तुम्हें एक्सेस करने को मिल जाएगा, कोई टेंशन ना है उसकी, टेंशन ना लो। हैं? हाँ, हाँ, और बाकी इसकी जो पीडीएफ वगैरह है वो मैं आज मैं शेयर कर दूँगा इसकी, है ना? जिससे आप लोगों को इसका एक्सेस मिल जाएगा। जो लेक्चर सेकंड है उसकी भी, और जो लेक्चर, 1 सेकंड रुको, मैं इससे बंद कर देता हूँ। हाँ, लेक्चर सेकंड की भी, और लेक्चर जो थर्ड है, थर्ड और फोर्थ, हाँ, फोर्थ का तो खैर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा प्रैक्टिकली बताया उसका तो। बाकी जो थर्ड है उसका, थर्ड और सेकंड की मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, जिससे आप लोग अच्छे से उसे पढ़ सकते हो। फिशिंग अटैक क्लियर हुआ? किसका था डाउट? प्रशांत का था ना? हाँ। अब मैं यार मैं देख रहा हूँ इसे, मैं आज आज मैं करा दूंगा, जहाँ तक अगर फ्री हो गया तो मैं टाइम से।